जय हिंद दोस्तों। पिछले 2 लेक्चर से हम लोग पोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे थे। हमने ये चीज देखा था कि पोटेंशियल किसी पॉइंट की वजह से कितना होता है, पोटेंशियल किसी ऑब्जेक्ट की वजह से कितना होता है और उनके बीच का जो रिलेशन होता है, इन सारी चीज को हम लोग देखे थे। और हम लोग ने ये चीज देखा था कि पोटेंशियल के ऊपर किस टाइप से आईआईटी जेईई नीट में क्वेश्चन पूछ सकता है। इन सारी चीज को हम लोग ने क्या किया था, डील किया था। तो आज का जो लेक्चर है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी। हम ये चीज देखेंगे कि पोटेंशियल यानी चार्ज सिस्टम की वजह से कितना पोटेंशियल हो जाए, इन सारी चीज को आज हम लोग देखने वाले हैं। और उसके ऊपर किस तरह का क्वेश्चन आपको नीट में जेईई में पूछता है, उन सारी चीज को आज हम लोग क्या करने वाले हैं, डील करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक हेडिंग हमारे पास है, वो बोलता है, हेडिंग क्या बोलता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी पोटेंशियल एनर्जी जाने से पहले इस हेडिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा, है ना, कि ये पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन हमारे पास क्या है, और उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पे मूव कर जाएंगे। अब ये चीज देखिएगा, ये बोल रहा है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन हमारे पास क्या होता है, वो चीज हमें बताना है। और उसके ऊपर कितने सारे का क्वेश्चन हमारे पास जो होता है ना, आईटी नीट में जिस तरह का क्वेश्चन पूछता है, उन सारी चीज को हम लोग डील करने वाले हैं, यानी इस पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहली बात अगर समझो कि हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो मैं यहां से बोलूंगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, वो चीज देखिएगा। तो सिंपल सा मतलब अगर हम बोले तो देखिए डीवी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, डीवी इज इक्वल टू अगर देखें तो माइनस में ई डॉट डी आर। डीवी इज इक्वल टू कितना होता है, डीवी इज इक्वल टू माइनस में ई डॉट डी आर। इस चीज को हम लोग को क्या बोलते हैं कि हमें क्या है, यहाँ से हमें ये पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन को बताता है। तो ये जो पार्टिकुलर इक्वेशन है, जो किसको रिलेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारे पास पोटेंशियल को। अगर यहाँ से आपको बोला जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकालना है, अगर आपको यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सिंपल सा अगर हम लोग बात करें कि डीवी डिवाइडेड बाय क्या होगा, डी आर। डीवी डिवाइडेड बाय डी आर, ये चीज हमारे पास क्या बनता है, एक प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ से समझिएगा कि ये चीज हमारे पास क्या है, यहाँ से देखें तो ये हमारे पास बन गया स्केलर क्वांटिटी है ना। तो मैं यहाँ से बोलूंगा ये हमारे पास क्या बन गया, स्केलर। अब ये है हमारे पास स्केलर, और ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारे पास होगा वेक्टर। तो अब स्केलर और वेक्टर, ये हमारे पास अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास एक स्केलर फॉर्म आएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास वेक्टर होता है। तो अब इस चीज को कैसे सोचना है, वो चीज देखिएगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिखते कैसे हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो सिंपल सा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एलोंग एक्स एक्सिस आई कैप प्लस हमारे पास अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग बात करें वाई, है ना, इनटू जे डायरेक्शन में। फिर उसके बाद से बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन हमारे पास क्या होगा, जेड और के डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एलोंग एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड एलोंग वाई एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड एलोंग जेड एक्सिस। तो दिस इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां से समझिएगा एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकालेंगे, वाई एक्सिस में हम लोग कैसे निकालेंगे, और जेड एक्सिस में हम लोग कैसे निकालेंगे, वो चीज देखिएगा। तो हम लोग एक चीज समझिएगा कि जब हम इस चीज को करते हैं तो हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। क्या करते हैं उसको, पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव सिंपल से ये बोलता है कि आपके पास जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ वही वेरिएबल रहेगा, बाकी सब वेरिएबल हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट मानेंगे। यानी अगर सपोज मान लो हमें दिया v, अगर हमें v अगर देखें तो x और y दोनों के रिस्पेक्ट में दिया है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो x के रिस्पेक्ट में, तो y आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये होता है पार्शियल डेरिवेटिव। अगर सपोज माना v हमको क्या है कि x और z दिया है, आपको x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, तो आपके लिए z क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कहने का मतलब है कि जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे, सिर्फ और सिर्फ वही वेरिएबल रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव। किस तरह करेंगे वो चीज देखेगा। तो सिंपल सा मतलब अगर हम लोग बात करना चाहें कि Ex हमारे पास कितना होगा, तो Ex अगर हम लोग देखें, Ex वो हमारे पास अगर देखें तो माइनस में dv बाई dx होता है। ये हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस में dv बाई dx। और यहां से हम लोग बोलेंगे कि x और y हमारे पास क्या होगा, x और y, है ना, कीप कांस्टेंट। x y हमारे पास क्या बन जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा।
ठीक है, कांस्टेंट। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो इसका नाम हमारे पास क्या होता है, तो अगर हम इस चीज को बोल दें, यहां से अगर हम लोग बोलें तो इस चीज को बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, है ना। तो मैं बोलूंगा डीवी बाई डी एक्स जो हमारे पास हुआ है, इस चीज को बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, है ना, पार्शियल, है ना, डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल, डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल, partial derivative of potential, partial derivative of potential, है ना, with respect to x, keep हमारे पास क्या होगा y, keep हमारे पास क्या होगा, keep y and z, हमारे पास क्या होगा z कांस्टेंट। तो अगर हम लोग पोटेंशियल को, है ना, यहां से समझो कि अगर हम पोटेंशियल को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये जो dv बाई dx हमारे पास होता है, इस चीज को बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। और जब पार्शियल डेरिवेटिव हमारा होता है तो जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ वही वेरिएबल होता है, बाकी सबको आपको क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है, ठीक है। अब अगला पॉइंट अगर हम लोग देखें, यहां से अगर देखें तो वो हमारे पास क्या होगा, ई वाई इन इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा माइनस में डीवी बाई डी वाई। यानी अब हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल का होगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल, है ना, पार्शियल, यहां से बोलेंगे, यहां से अगर हम बोले, यहां से हम लोग क्या कांस्टेंट रखना है, x और z हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, x और z हमारे पास क्या बन जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैं यहां से बोलूंगा कि ये जो dv बाई हमारे पास होगा dy, इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v यानी पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू हमारे पास क्या होगा y, कीप हमारे पास क्या होगा y ना x एंड z, है ना, कीप x एंड हमारे पास क्या होगा z इज कांस्टेंट, इज हमारे पास क्या बन गया, इज कांस्टेंट हो जाएगा। ये चीज हमारे पास है कि यहां से अगर बोले कि अगर हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो x और z को आपको क्या मानना है ना, x और z को कांस्टेंट मानना है। इसी तरह अगर हम लोग करना चाहें कि e इज इक्वल टू हमारे पास अगर देखें, यहाँ से बनेगा, ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया x, यहाँ पास होगा y और यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग z। तो माइनस में हमारे पास होगा dv डिवाइडेड बाय क्या होगा dz, यानी पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू z। तो जब हम पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू z लिखेंगे और यहाँ से लिखेंगे x और y हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से लिखेंगे कांस्टेंट, x और y हमारे पास क्या होगा कांस्टेंट। तो पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव अगर हम बोले कि v विथ रिस्पेक्ट टू हमारे पास क्या होगा z, तो पार्शियल डेरिवेटिव हो गया हमारे पास। तो जब भी हमारे पास पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड आना है, जब भी आपको पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड आना है तो पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर x का फंक्शन रहेगा तो x के रिस्पेक्ट में, y का फंक्शन रहेगा तो y के रिस्पेक्ट में, और z का फंक्शन रहेगा तो z के रिस्पेक्ट में। अगर आप यहां से देखिएगा dv बाई dx रखते हो तो ये आपको क्या करेगा, x एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा। यानी dv बाई dx हमारे पास क्या होगा, dv बाई dx अगर देखें तो आपको x एक्सिस का पोटेंशियल देगा, और यहां से अगर बोले dv बाई dy हमारे पास क्या होगा, ये y एक्सिस का पोटेंशियल देगा। और जब dv बाई dz करेंगे तो ये हमारा z एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा। तो ये हमारा x एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड, y एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड और z एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देगा। तो अगर हम ये चीज देखना चाहें कि आखिर इसको क्या लेता है, यूज कैसे करना है, तो मैं यहां से बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें लिखना है तो सिंपल सा मतलब ऐसा समझो कि dv बाई हमारे पास क्या होगा dx, dv बाई dx आई लिख लो, फिर माइनस में अगर हम लोग बोलना चाहें कि dv बाई, है ना, dy इंटू जे, और यहां से बोलेंगे dv बाई हमारे पास क्या होगा dz इंटू के, दिस इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास क्या बन गया, टोटल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग देखना चाहें तो माइनस में dv बाई dx आई, माइनस में dv बाई dy जे, है ना, माइनस में dv बाई dz के, ये चीज हमारे पास बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब हमारे पास अगर देखें तो इस टाइप से क्वेश्चन हमारे पास किस टाइप का पूछता है वो चीज देखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन आपको किस टाइप का पूछता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है इफ v इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, है ना, यानी पोटेंशियल हमें दे रखा है इफ v इज इक्वल टू 2x स्क्वायर देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 2 2। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको पोटेंशियल का एक इक्वेशन दे रखा है,
अब इस इक्वेशन से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रखा है, और कहाँ पे इलेक्ट्रिक बताना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछ रखा है। तो देखिए हम इस चीज को कैसे करेंगे। तो सिंपल सा मतलब हमें पता है कि जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड जाने के लिए, पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड जाने के लिए, पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड जाने के लिए सिंपल सा मतलब होता है डीवी बाई डी आर। सिंपल सा मतलब क्या होता है, डीवी बाई डी आर, यानी इस चीज को बोलते हैं हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, तो डीवी बाई डी आर, आपको डीवी बाई डी आर कर देना है। अब हमको पता है कि आपको नेट चाहिए, तो पहले एक्स एक्सिस का निकालो, वाई एक्सिस का निकालो, फिर जेड एक्सिस का निकालो। तो मैं यहां से बोलूंगा कि अगर हम यहां से बोले E इज इक्वल टू माइनस में हमारे पास क्या होगा, डीवी बाई डी एक्स इंटू आई कैप। तो अब यहां से समझिएगा ये हमारे पास हो गया माइनस, तो यहां से अगर देखें पोटेंशियल हमारे पास कितना होगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना होगा, डिवाइडेड बाय अगर देखें तो x इंटू आई कैप। तो ये जो हमारे पास x एक्सिस वाला आएगा, ये जो हमारे पास x एक्सिस वाला आएगा वो हमारे पास होगा 2, तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमारे पास कितना होगा, 2x होता है। तो जो भी अगर हम लोग देखें ये जो 2 है वो तो बाहर निकल जाएगा, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर में जो पावर होता है वो कहाँ जाता है, आगे की तरफ आ जाता है। तो 2 इंटू एक्स, तो ये कितना होगा, माइनस में 4 है ना, x आई कैप, ये हमारे पास क्या होगा 4 आई कैप। अब हमें y एक्सिस निकालना है। अगर हम यहाँ से देखें कि y एक्सिस का अगर हम लोग बात करना चाहें तो y एक्सिस में कितना होगा, dv बाई डी वाई इंटू जे। अब हमें पता है माइनस में है ना, y के जगह पे अगर v के जगह पे देखें तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर। आपको डिफरेंशिएट किसके करना है, आपको डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट में करना है। तो जब आप किसी y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो बाकी y को छोड़ा के सब का सब क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे हमने यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में किया है तो सिर्फ x ही वेरिएबल है, यही पार्शियल का मतलब होता है। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होगा कि जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो वही वेरिएबल है, बाकी सब क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ई वाई इज इक्वल टू देखें तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वाई हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो मैं यहां से देखूंगा कि ये तो डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, पर वेरिएबल हमारे पास वाई है, लेकिन दिया क्या है, हमको दिया है एक्स का। अगर आपको एक्स का फंक्शन दिया है और वाई का डिफरेंशिएशन पूछा है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां से क्यों, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में अगर वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो तो एक्स आपका क्या है, कांस्टेंट है, जेड आपका क्या होगा, कांस्टेंट है। तो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट हो गया। तो मैं y के कर रहा हूं तो x हमारे पास कांस्टेंट हो गया। तो यहां से अगर देखें, अब यहां से बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम लोग बोलें इलेक्ट्रिक फील्ड इनको z डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस में dv बाई dz। ये चीज हमारे पास आ गया, ये हमारे पास क्या बन गया, k कैप। तो उसके बाद से अगर देखें तो माइनस में डे, उसके अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना होगा, dz हो गया। तो अब ऐसे समझो कि तुम्हारा वेरिएबल क्या है, z, लेकिन दिया क्या है, x का फंक्शन। तो सिर्फ और सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव में जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो वही वेरिएबल है, बाकी सब का सब क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां से देखा होगा अगर आप z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो तो x आपका क्या है, 0 है, इसलिए क्या बन गया, 0 बन गया। तो अगर हमें नेट देना पड़ेगा, ई नेट इज इक्वल टू, अगर हमें देना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर नेट हमें देना होगा तो ई एक्स आई प्लस हमारे पास कितना होगा, ई वाई जेड, और हमारे पास कितना बन गया, ई है ना, ई जेड के, ई जेड, और हमारे पास बन गया के, ई जेड हमारे पास बन गया के। हमको पता है ये क्या होगा, ये भी हमारे पास बन गया 0, और ये भी क्या होगा 0, सिर्फ हमारे पास ये बच गया। तो यहाँ से बोलना चाहे तो ई नेट अगर हम लोग बात करना चाहिए, इसका वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, इसका वैल्यू होगा देखें तो माइनस में 4x आएगा, तो ये आ गया माइनस में 4x आई। अब मैं बोलूंगा कि एट 1 कमा नहीं, आज 2,2 अगर आपका 2,2 है, इसका मतलब यह है कि x के जगह आपको क्या रखना है, x के जगह 2 रखना है। क्यों, यहां से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा x का फंक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड x का फंक्शन मतलब ऐसे समझो कि यहाँ पे x हमारे पास क्या बनेगा, वेरी करता रहेगा। तो यहाँ से लिखेंगे x हमारे पास वेरी करेगा, तो माइनस में हमारे पास कितना होगा 4, x के जगह क्या लिखना है 2, तो कितना होगा माइनस में 8। ठीक है, माइनस में 8 हमारे पास क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, है ना। तो हमारे पास क्या बन गया, न्यूटन पर कूलम। ये चीज हमारे पास बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग चीजों को सोच सकते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में करोगे वो वेरिएबल रहेगा, बाकी सब का सब क्या होगा, कांस्टेंट हमारा हो जाएगा। तो अगला पॉइंट अगर हम लोग देखें वो हमारे पास क्या बनता है, यहाँ से देखिए ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ v इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस में 2y क्यूब देन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2,2,2। ठीक है, हमको 3x स्क्वायर प्लस में 2y क्यूब
हमें दे रखा है, यानी हमें पोटेंशियल दे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करने को बोल रहा है। तो जब भी हमें पोटेंशियल दे रखा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो, तो सिंपल सा हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि माइनस में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू r, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू r अगर हमें निकालना होगा तो इसको सिंपल सा मतलब हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें तो माइनस में हमारे पास क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें तो हमको निकालना है एक्स एक्सिस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर हमारे पास क्या निकालना है वाई एक्सिस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर हमें क्या करना है जेड एक्सिस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर हमें क्या करना है जेड एक्सिस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस वाला निकालते हैं। तो जब हम एक्स एक्सिस वाला निकालेंगे तो सिंपल सा मतलब ऐसा समझो कि आपको पोटेंशियल को एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है ना, यानी पार्शियल डेरिवेटिव हमको क्या करना है, इसको v को करना है। तो यहां से अगर बोलेंगे हमारे पास v का वैल्यू हमारे पास कितना है 3x स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या बनेगा 2 इंटू वाई क्यूब डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास होगा डेल्टा इंटू एक्स इंटू आई कैप। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग देखना चाहें तो देखिए जब भी हमें एक से ज्यादा टर्म होता है, तो एक से ज्यादा टर्म होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो माइनस हमारे पास कितना होगा 3 तो बाहर निकल जाएगा, इंटू क्या होगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या बनेगा dx, है ना। फिर यहाँ से लिखेंगे माइनस में 2 तो बाहर निकल जाएगा, डी हमारे पास आएगा वाई क्यूब डिवाइडेड क्या बनेगा dx। तो यहाँ से लिखना चाहेंगे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अच्छा हमारे पास जो आ रहा है ये क्या है, हमारे पास होगा आई कैप। तो यहाँ से अगर हम लोग देखना चाहें, है ना, तो ये चीज हमारे पास कितना होगा माइनस में 3 डी, ये जो हमारे पास पावर है ना, ये पावर हमारे पास क्या होगा, पावर हमारे पास आगे आ जाएगा, पावर हमारे पास कितना होगा आगे आ जाएगा, और हमारे पास क्या होगा 2x हो जाएगा। पावर आने के बाद से उसमें क्या होता है, एक घट जाता है। ठीक है, और माइनस में अब यहाँ से समझिएगा ये हमारे पास y का फंक्शन है, ये हमारे पास बन गया x का फंक्शन। तो ये हमारे पास अगर देखेंगे तो y का फंक्शन है और ये हमारे पास x का फंक्शन है। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि x के अलावा कोई भी चीज हो, x के अलावा कोई से भी चीज हो, वो क्या बनेगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ऐसा समझो कि अगर हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो बाकी सब कुछ x को छोड़ के वो क्या बन जाता है, कांस्टेंट बनता है। तो y इस पार्शियल डेरिवेटिव के लिए क्या होगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 हमारे पास हो जाएगा। तो यहां से देखेंगे तो ये होगा 0। तो यहां से अगर हम बोले माइनस में 3 इंटू ये क्या होगा, हमारे पास हो गया आई कैप। तो माइनस में कितना होगा 6 इंटू आई कैप, ये चीज हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां से देखेगा तो ये एक्स एक्सिस वाला है, ये एक्स एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें वाई एक्सिस वाला निकालना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव वाई को कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग देखना चाहें, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है ये कितना है वाई, विच इज इक्वल टू कितना होगा माइनस में डीवी बाई डी वाई, यानी पार्शियल डेरिवेटिव अगर देखें तो किसके रिस्पेक्ट में करना है, पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास जो होगा वो वाई के रिस्पेक्ट में होगा। पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, वाई के। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ई वाई इज इक्वल टू कितना होगा माइनस में डीवी। डीवी को अगर हम लोग देखना चाहें तो हमें कितना दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस में 2y क्यूब, है ना। तो 3x स्क्वायर प्लस में कितना होगा 2y क्यूब है, कितना होगा वाई क्यूब डिवाइडेड बाय क्या बनेगा डी वाई, और ये कहाँ होगा हमारे पास होगा जे डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ये जो हमारे पास हो गया वाई, ये जो हमारे पास हो गया वाई, ये माइनस में है तो एक बार इससे और एक बार इससे, तो माइनस में इसको करेंगे तो कांस्टेंट जो होगा वो बाहर आ जाएगा, डी इंटू हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, डिवाइडेड बन गया डी वाई, प्लस माइनस में हमारे पास होगा टी, है ना, 2 इंटू हमारे पास क्या होगा डी वाई क्यूब डिवाइडेड बाय क्या बनेगा डी वाई, ये क्या बन गया हमारे पास होगा जे डायरेक्शन, ये भी हमारे पास क्या बनेगा जे डायरेक्शन में। अब यहाँ से हम इसको कैसे सोचेंगे, तो यहाँ से हमको पता है कि यहाँ से देखिए ये ऊपर हमारे पास एक्स वेरिएबल है और हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जब आप वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो वाई के अलावा कोई भी चीज हमारे पास क्या बन जाएगा, कांस्टेंट होगा। तो वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स हमारे पास है तो यहाँ पे क्या होगा, ये हम अगर देखेंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो वाई के लिए एक्स हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो ये एक बन गया हमारे पास हो गया कांस्टेंट। तो ई वाई अगर हम लोग देखना चाहें तो बच क्या गया, ये है माइनस में 2, माइनस में 2 ये y। तो y जो अगर देखेंगे उसका पावर हमारे पास क्या बनता है, y आ जाता है, यानी पावर उसका आगे आ जाता है, उसमें से एक हमारे पास घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे ई वाई अगर देखना चाहें तो हमारे पास क्या होगा माइनस में 2, पावर हमारे पास आगे आ गया, पावर हमारे पास आगे आ गया, इंटू हमारे पास क्या बन गया y। तो इससे ये यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा जे डायरेक्शन वाला, तो माइनस में क्या होगा 6 y इंटू जे,
अगर हमें टोटल निकालना हो तो x और y दोनों को जोड़ देंगे। अच्छा यहाँ पे z तो है नहीं, अगर हमारे पास z ही नहीं है तो क्यों डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, उसका तो ऐसे भी 0 होगा। अगर z वेरिएबल होता तब उसको पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। तो अब यहाँ से लिखेंगे कि जो हमारे पास बनेगा ई नेट अगर हम बोलना चाहें तो वो क्या होगा e, है ना, x i प्लस हमारे पास कितना होगा e, है ना, y इन j। तो ex अगर हम कहना चाहें तो ex हमारे पास कितना होगा, माइनस में 6i होगा। तो ये कितना होगा, माइनस में 6xi। ठीक है, अब उसके बाद से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कितना होगा, माइनस में 6yj। तो माइनस में कितना होगा, 6y हमारे पास बन गया j। अब यहाँ से समझ लेंगे कहाँ निकालना है, 2,2। यहाँ से बोल देंगे ये जो x हमारे पास है और यहाँ पास y, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें तो x और y का फंक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, x और y का फंक्शन। तो हम लोग x और y का वैल्यू हम लोग क्या करें, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये लिखेंगे 2,2,2। तो एट 2,2 का मतलब होता है कि x के जगह भी क्या करोगे, x के जगह भी आप 2 पुट करो और y के जगह भी 2 पुट करो। तो ई नेट अगर हम लोग बात करना चाहें तो वो हमारे पास कितना बनेगा, माइनस में 6 इंटू 2i, माइनस में कितना होगा 6 इंटू 2 इंटू j। तो यहाँ से अगर लिखना चाहें तो माइनस में कितना होगा 12i और ये कितना होगा माइनस में 12j। ये चीज हमारे पास होगा, माइनस में 12i और माइनस में 12j। दिस इज ए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गया। तो इस टाइप से अगर आपको देखना चाहे तो पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब हो गया कि जो वेरिएबल हम जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, वो हमारे पास क्या बनता है, कांस्टेंट होता है। बाकी सब हमारे पास क्या बनता है, नहीं, वो हमारे पास वेरिएबल होता है, बाकी सब हमारे पास क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास आ गया। अब एक क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को देखिए वो क्या बोलता है। बोलता है इफ ए यूनिफॉर्म चार्ज रिंग, है ना, इज गिवन देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स बाय पोटेंशियल इक्वेशन। यानी कहने का मतलब यह समझो कि ये हमें एक रिंग दे रखा है ना, तो ये एक रिंग है जिसको हम बोलते हैं चार्ज रिंग। दिस इज ए रिंग विच हैज चार्ज क्यू। ये एक रिंग है जिसके ऊपर चार्ज हमारे पास क्या बन गया, क्यू चार्ज हमारे पास है। और इसका रेडियस अगर देखें तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स आर है। और किसी भी एक्स डिस्टेंस पे अगर जाए तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसको पूछा है, पोटेंशियल के इक्वेशन को से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहली बात ऐसा समझो कि यहाँ पे पोटेंशियल हमें निकालना है। तो रिंग की वजह से उसके एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है, ये चीज हमने देख रखा है, वो क्या है, के क्यू डिवाइडेड बाई, ये हमारे पास बन गया अगर आर, तो आर का डिस्टेंस होता है। तो मैं यहाँ से बोलूंगा कि देखिए इसको हम लोग करते हैं। तो अगर हम यहाँ से बोलेंगे ये जो चार्ज हमारे पास है पूरा का पूरा रिंग पे है, तो ये जो टोटल चार्ज हमारे पास अगर देखोगे तो पूरा का पूरा क्या है, हमारे पास रिंग पे है। तो अगर हम छोटा सा डीक्यू चार्ज ले लें, तो ये छोटे से डीक्यू चार्ज की वजह से हमारे पास कितना होगा, ये छोटे से डीक्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें तो हमारे पास कितना होगा, dv इज इक्वल टू, है ना, k dq डिवाइडेड बाई, ये हमारे पास बन गया r। तो यहां से अगर समझिए ये जो r हमारे पास है, ये r कितना है, तो ये हमारे पास बन गया x और ये हमारे पास क्या बन गया r। तो स्मॉल r अगर आपको चाहिए तो सिंपल सा क्या होगा, x का स्क्वायर कर दो और y का स्क्वायर कर दो, सिंपल सा पाइथागोरस से। ये हमारे पास होगा x, ये हमारे पास बन गया क्या बोले r, है ना। तो अगर हमें स्मॉल r निकालना है तो पाइथागोरस लगा के इसका स्क्वायर और प्लस में इसका स्क्वायर, dv इज इक्वल टू k dq बाई r। ये चीज हमारे पास बन गया पोटेंशियल। अगर आपको नेट पोटेंशियल चाहिए, तो क्या होगा, k dq डिवाइडेड बाई r। r की जगह हम लोग देखें तो ये बन गया x, तो ये चीज होगा कि x स्क्वायर प्लस हमारे पास कितना होगा, r का स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर और r का स्क्वायर, ये चीज हमारे पास बन गया। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, अब यहाँ से देखिएगा कि इसको इंटीग्रेट करना है। जब यहाँ से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा, 0 से हमारे पास बनेगा v, 0 से पोटेंशियल कितना बनेगा 0। और यहाँ पे देखिएगा कि k कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है। तो वेरिएबल हमारे पास क्या है, वेरिएबल अगर देखें तो सिर्फ चार्ज वेरिएबल है। तो 0 से क्या होगा, 0 से q चार्ज लगा दो। तो यहाँ से बोलेंगे कि dv का अगर वो हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, v आएगा। dv को जब हम लोग डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करते हैं तो कितना होता है v। k हमारे पास क्या होगा, बाहर निकाल लो, और नीचे हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर और हमारे पास हो गया आर स्क्वायर, ये बाहर निकालो। क्यों, ये जो एक्स का डिस्टेंस है ये तो फिक्स है और यहाँ पे आर भी फिक्स है, इसीलिए यहाँ से अगर देखें तो ये पूरा का पूरा फिक्स है, ये बाहर निकल जाएगा। तो सिर्फ हमारा बस क्या जाएगा, dq अगर देखें तो 0 से क्या होगा, 0 से q। तो v इज इक्वल टू अगर हम बोले तो k, है ना, v इज इक्वल टू क्या होगा, k q डिवाइडेड बाय रूट के अंदर कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास बन गया
आर का स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हमारे पास बन गया आर का होल स्क्वायर। अब ये पोटेंशियल हमारे पास बन गया। अब इस पोटेंशियल से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आपको पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सिंपल सा मतलब हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग देखना चाहें तो माइनस में कितना होगा डीवी बाई हमारे पास बन गया डी आर। तो यहाँ से समझिएगा कि v इज इक्वल टू, यानी पोटेंशियल तो हमारे पास ये है, तो इस पोटेंशियल को हम लोग यहाँ लिखेंगे, यानी इस पोटेंशियल को आपको क्या करना है पार्शियल डेरिवेटिव के क्यू डिवाइडेड बाय, अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कितना बनेगा, यहाँ से देखिएगा रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये चीज हमारे पास होगा। तो रूट के अंदर हम लोग देखेंगे तो आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ समझेंगे कि इसको पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो किसके रिस्पेक्ट में करोगे, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल को हम लोग कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्स बोल सकते हैं। यानी इस पॉइंट को यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा इस एक्स के फंक्शन से चेंज होगा, है ना। तो हमारे लिए वेरिएबल हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास वेरिएबल एक्स होगा। तो अब यहाँ समझो कि यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि माइनस बाहर निकला है, के और क्यू दोनों कांस्टेंट है, के और क्यू दोनों कांस्टेंट है, तो ये जो डीवी हमारे पास हो गया ये तो ऊपर चला जाएगा, अरे ये हमारे पास क्या होगा, ये तो हमारे पास ऊपर चला जाएगा ना एक्स के रिस्पेक्ट में, ये तो हमारा ऊपर चला गया। जब वो ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या होगा आर स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या होगा एक्स स्क्वायर। जब वो नीचे था तो रूट के अंदर था, जब ये नीचे था तो रूट के अंदर, तो जब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, नीचे से जब ऊपर जाएगा तो कितना होगा 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना होगा, डिवाइडेड बाय डीएक्स हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग बात करना चाहें तो माइनस में के क्यू, माइनस में कितना होगा के क्यू, और यहाँ समझिएगा कि पावर हमारे पास आगे आ जाएगा, और उस पावर में से हमारे पास क्या होगा एक्स, उस पावर में से हमारे पास होगा एक घट जाएगा, डिवाइडेड बाय अगर हम लोग देखना चाहें उस पावर में से क्या होगा एक्स हमारे पास घट जाएगा। और चूंकि आपने पावर का काम कर लिया है, अब उसके अंदर का काम करना है, चेन रूल। पहले आपने क्या किया पावर का, तो पावर का काम कर लिया, अब पावर के अंदर का काम करना है। आपने पावर का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर लिया, अब उसके अंदर का करना है। तो जब हम उसके अंदर का करेंगे तो आर तो हमारे पास हो गया कांस्टेंट, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर देखें तो 2x हमारे पास होता है। ये चीज समझ में आया कि नहीं है। देखिए हमें क्या किया है, हमें ये पोटेंशियल निकालनी है। अगर हमने ये चीज पोटेंशियल निकाल लिया है, अब इस पोटेंशियल से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पे जाना है, तो इस पोटेंशियल से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में जाना होगा, तो E इज इक्वल टू माइनस में डीवी बाई डीएक्स हो गया। तो अब यहाँ समझिए ये जो हमारे पास जो पोटेंशियल है, यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को लाना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके रिस्पेक्ट में वैरी करेगा, तो एक्स के रिस्पेक्ट में वैरी करेगा। क्यों, क्यू फिक्स है आर फिक्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, तो हम लोग देखेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में वो क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किसका फंक्शन है, एक्स का, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, तो जब इसको देखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2, ये वाला जो नीचे हमारा पास है ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ समझो कि इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, सबसे पहले पावर का करो, तो पावर का जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो पावर हमारे पास आगे आ जाता है, उस पावर में से एक हमारे पास घट जाता है, और उसके बाद से अगर हम लोग देखें पावर के बाद से उसके अंदर वाले को करेंगे। जब इसके अंदर वाले को करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो 2x का वेरिएबल हमारे पास कितना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम कितना होता है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन देखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 2x हमारे पास हो जाएगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, अगर हम बोलना चाहें तो वो हमारे पास कितना होगा, माइनस माइनस कितना होगा प्लस के क्यू डिवाइडेड बाई 2, 1/2 माइनस में 1/2, ये कितना होगा माइनस में 3/2। जब वो नीचे हमारे पास आ जाएगा, जब वो हमारे पास होगा नीचे हमारे पास आ जाएगा, तो सिंपल सा अगर हम लोग बोलें तो ये कितना होगा आर स्क्वायर प्लस हमारे पास को कितना होगा एक्स स्क्वायर, 3 हमारे पास बन गया 2, ये चीज हमारे पास बन गया, ठीक है। और इंटू हमारे पास क्या होगा 2x, तो यहाँ से लिखेंगे 2 इंटू एक्स, तो यहाँ से 2 से 2 हमारे पास कर गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग देखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग देखें तो वो कितना होगा के क्यू इंटू एक्स, क्या ना के क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाय अगर हम लोग देखना चाहें तो ये कितना होगा आर स्क्वायर प्लस हमारे पास कितना होगा एक्स स्क्वायर, है ना। तो मैं यहाँ से बोलूंगा कि आर स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या होगा एक्स स्क्वायर का पावर अगर हम लोग देखें तो 3/2, ये चीज हमारे पास हो गया। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ना किसी भी रिंग के कारण उसके एक्सिस पे, तो यही हमारे पास रिजल्ट आता है। यानी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिंग के वजह से किसी भी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना होता है, यही हमारे पास किसी भी एक्सिस में इतना होता है हमारे पास, है ना। तो ये हम लोग डेरिवेशन भी कर रहे थे और यहाँ से पोटेंशियल से भी हम लोग निकाल लिए। अब इसका डायरेक्शन किस टाइप का होगा वो चीज देखेगा। तो सिंपल सा मतलब अगर हम बोले कि ये चीज हमारे पास एक बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा, मान लेते छोटा सा चार्ज यहाँ
कंसीडर करते हैं, छोटा सा चार्ज हम लोग यहाँ कंसीडर करते हैं। तो एक चार्ज ये और एक चार्ज ये, मैंने छोटा सा ऊपर भी कंसीडर किया, छोटा सा नीचे भी कंसीडर किया। तो मैं यहाँ से बोलूंगा कि किसी भी एक्स डिस्टेंस पे आप चल जाओ, तो किसी भी एक्स डिस्टेंस पे जाओगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास देखोगे तो इधर, तो दोनों की वजह से हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि मान लेते हैं ये है थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये भी थीटा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बन गया, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बन गया इधर। अब हमको पता है कि इस छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट में तोड़ देंगे। तो जब हम इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो एक इधर आएगा है ना, और एक इधर आएगा, और इसके वजह से भी एक इधर आएगा और एक इधर वाला आएगा। तो यहाँ समझिएगा कि जब हम इसको तोड़ेंगे तो इधर कितना आएगा, DE इंटू हमारे पास क्या बन गया, साइन थीटा, है ना। और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो कितना होगा, DE इंटू हमारे पास क्या बन गया, साइन थीटा। अब ये कट गया और ये कट गया, दोनों हमारे पास कट गया, तो बच हमारे पास क्या जाएगा, तो ऊपर वाला भी कट गया, नीचे वाला कट गया, सिर्फ हमारे पास क्या होगा, इधर वाला बच जाएगा, यानी सिर्फ हमारे पास इधर बच जाएगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें तो हमारा इस डायरेक्शन में आता है। तो यहाँ से बोलेंगे ये हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल हो गया, है ना, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इसका डायरेक्शन अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, अलोंग द एक्सिस। यहाँ समझिएगा कि ये हमारे पास क्या बनेगा, अलोंग द एक्सिस होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये होता है ना, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये होता है, और हम लोग बोलेंगे डायरेक्शन हमारे पास ये होता है, अलोंग द एक्सिस हमारे पास होता है। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे हम लोग इसको सोच सकते हैं। अब हम लोग बोले इसका अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, वो चीज देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास बनता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे पास क्या होता है, पहले उसको समझिएगा। तो सिंपल सा मतलब ऐसा समझो कि इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या होता है। इक्विपोटेंशियल का मतलब होता है एक ऐसा सरफेस या एक ऐसा हमारे पास प्लेन, एक ऐसा सरफेस या एक ऐसा प्लेन जिसके ऊपर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, उस चीज को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल। तो इक्विपोटेंशियल या इक्विप्लेन एक ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास होगा हर पॉइंट पे सेम होता है, उस चीज को बोलते हैं हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। यानी अब पॉइंट या फिर हमारे पास क्या होगा, कोई सा भी सरफेस या कोई सा भी प्लेन जिसका पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा, सेम होगा, यानी हर एक पॉइंट का पोटेंशियल हमारे पास सेम होगा। अब ये क्या बोलता है उस चीज को देखिएगा। तो इसके डिफिनेशन में बोलेंगे तो बोल रहा है फॉर ए गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कोई सा भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, द प्लेन या फिर सरफेस कोरोस्पोंडिंग टू द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट हैविंग द सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कहने का मतलब है कि एक ऐसा प्लेन या एक ऐसा सरफेस जिसके ऊपर हर एक लोकस पे पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा, सेम होगा, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, उस चीज को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका एग्जाम्पल अगर हमको लेना होगा तो हम लोग कैसे लेंगे, वो चीज देखिएगा। मान लेते हैं ये हमारे पास क्या होगा, क्यू चार्ज है। अब इस क्यू चार्ज की वजह से किसी भी आर डिस्टेंस पे, क्यू चार्ज की वजह से किसी भी आर डिस्टेंस पे अगर हम एक ऐसे एक स्फीयर को कंसीडर करते हैं, तो हमको पता है कि ये जो स्फीयर हमारे पास है हर एक पॉइंट उसका कितने डिस्टेंस पे है, तो हर एक पॉइंट अगर देखें तो आर डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे अगर हम बोलेंगे चार्ज, इस चार्ज से हमने क्या किया, आर डिस्टेंस पे जाके हमने एक स्फीयर को कंसीडर कर दिया। अब ऐसे समझो कि इस स्फीयर को अगर देखें तो हर एक पॉइंट स्फीयर का हमारे पास कितना होगा, हाँ अगर देखें तो आर डिस्टेंस पे होगा। तो अगर इसे समझो कि किसी भी चार्ज की वजह से किसी आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ डिवाइडेड बाई आर, है ना, KQ डिवाइडेड बाई आर। यानी इस चार्ज की वजह से किसी भी आर डिस्टेंस पे KQ बाई आर, यहाँ पे या फिर मैं बोलूंगा इधर आ जाओ, यहां से भी बोलेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना होगा, KQ बाई आर। अगर हम बोले ये पॉइंट हमारे पास यहाँ आ जाएगा तो ये भी कितना होगा, KQ बाई आर। अगर ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास यहाँ आ जाएगा वो कितना होगा, KQ बाई आर। यही पॉइंट अगर हम बोले यहाँ आ जाता है तो वो कितना होगा, KQ बाई आर। अब ऐसे समझो कि पूरे सरफेस पे घूम जाए, यानी आर डिस्टेंस पे जाओ, एक हमारे पास कॉन्सेंट्रिक स्फीयर कंसीडर करो, तो वो जो हमारे पास स्फीयर होगा हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल KQ बाई आर होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, हर एक पॉइंट हमारे पास आर डिस्टेंस पे है। तो मैं ये चीज बोल सकता हूं कि दिस सरफेस इज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल यानी बराबर पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल का मतलब होता है बराबर पोटेंशियल, तो इस चीज को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये चीज हमारे पास क्या बन गया, इक्विपोटेंशियल
है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस। दिस इज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस चीज को बोलते हैं हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे पास हो गया फर्स्ट। सेकंड हमारे पास अगर देखें तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक प्रकार का इन्फिनाइट वायर है। ये पॉइंट चार्ज है, ये इन्फिनाइट है ना। तो यहां से बोलेंगे ये हमारे पास क्या बन गया, पॉइंट चार्ज। इक्विपोटेंशियल हमारे पास क्या होगा, पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, इन्फिनाइट वायर, इन्फिनाइट वायर। तो ये हमारे बन गया इन्फिनाइट वायर। तो इन्फिनाइट वायर के ऊपर अगर हम लोग देखें कि इक्विपोटेंशियल को हम लोग कैसे लिखते हैं, इन्फिनाइट वायर के अगर इक्विपोटेंशियल आपको चाहिए तो मैं यहां से बोलूंगा कि किसी भी आर डिस्टेंस पे हम चले जाते हैं, है ना। मैंने क्या बोला, किसी भी आर डिस्टेंस पे जाके हमने क्या करना है, एक प्रकार का सिलेंडर को कंसीडर करने हैं। मैं क्या बोलूंगा, आर डिस्टेंस पे गया और एक सिलेंडर को हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये जो सिलेंडर हमारे पास बना है, ये जो सिलेंडर हमारे पास बना है, इस सिलेंडर को हम लोग क्या बोलेंगे, इस सिलेंडर को बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। क्यों इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो यहां से देखिएगा इस सिलेंडर में हर एक पॉइंट अगर हम लोग देखें, हर एक पॉइंट वो कितने डिस्टेंस पे, हर एक पॉइंट आर डिस्टेंस पे है। ये चीज हमारे पास क्या बन गया, यहां से देखिए इक्विपोटेंशियल अगर देखिए तो सिलेंडर हमारे पास है ना, सिलेंडर, होलो सिलेंडर का हम लोग बात करना चाहें, हम लोग क्या बात करना चाहें, होलो सिलेंडर, होलो, ये चीज हमारे पास बन गया। तो दिस इज ए होलो सिलेंडर। तो ये एक प्रकार का हमारे पास क्या बन गया, होलो सिलेंडर। अब इस सिलेंडर का हर एक पॉइंट अगर देखें तो कितना है, आर डिस्टेंस पे है, और हर एक आर डिस्टेंस पे जो हमारे पास पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर, वो हमारे पास कितना होता है, किसी भी इन्फिनाइट वायर की वजह से। तो किसी भी इन्फिनाइट वायर की वजह से आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होता है वो हमारे पास कितना बनता है, वो हमारे पास अगर देखें तो 2k लेमडा बाई आर। तो यहां से समझो इस पॉइंट का भी 2k बाई लेमडा बाई आर, इस पॉइंट का भी कितना होगा, इस पॉइंट का भी अगर हम लोग देखें तो कितना होगा, 2k लेमडा बाई आर। हम लोग बोलेंगे इस पॉइंट को देखो तो ये कितना होगा, ये भी हमारे पास होगा 2k लेमडा बाई आर। और इस पॉइंट को देखो, इसको बोले क्या बोलेंगे, 2k लेमडा बाई आर। यानी इसका हर एक पॉइंट अगर हम लोग देखना चाहें तो कितना होगा, 2k लेमडा बाई आर, 2k लेमडा बाई आर और 2k लेमडा बाई आर हमारे पास होगा। तो यहां से ये चीज हमारे पास क्या बन गया, एक प्रकार का सिलेंडर बन गया। तो सिलेंडर का हर एक पॉइंट अगर देखें तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 2k लेमडा बाई आर। तो दिस इज ए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, जहां पर पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा, है ना, ये हमारे पास होगा 2k लेमडा बाई आर नहीं होगा, है ना, इक्विपोटेंशियल यानी पोटेंशियल हमारे पास होगा। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो पोटेंशियल अगर देखें यहाँ पे होता है V, तो इसका पोटेंशियल हमारे पास कितना होगा V, तो इसका भी V, इसका भी V और इसका भी V और इसका भी V। यानी ये हमारे पास क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। जो भी पोटेंशियल होगा ना, हर पॉइंट का क्या होगा, हम लोग बन गया सेम होगा। कितना होगा, इससे पहले हम लोग ने निकाल रखा है ना। तो किसी वायर की वजह से जो पोटेंशियल हम लोग निकाला था वो कितना निकाला था, वो चीज देखेगा। किसी भी वायर की वजह से जो पोटेंशियल हमने निकाला था, हाँ, पोटेंशियल किसी वायर की वजह से, तो यहां से समझिएगा पोटेंशियल का डिफरेंस हमारे पास होगा। यानी मैं अगर यहाँ पे 0 मान लूं तो यहाँ पे पोटेंशियल हमारे पास कितना होगा, यहाँ पे 0 मानेंगे तो यहाँ पे V होगा। ये चीज देखिएगा, है ना। तो ये जो हमारे पास होगा पोटेंशियल अगर देखें तो पोटेंशियल ना डिफाइन हो गया हमारे पास हो गया, यहां से देखेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल होता है। तो सिलेंडर का मतलब अगर हम बोलें कि अगर हम इस तरह से अगर इसका कंसीडर कर लेते हैं तो इसका हर एक पॉइंट अगर हम देखें तो कितने डिस्टेंस पे है, हर पॉइंट अगर r डिस्टेंस पे है तो पोटेंशियल या पोटेंशियल का डिफरेंस हर एक सरफेस का कितना होगा, सेम होगा। तो इसलिए हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल सरफेस हमारे पास होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे पास होगा, है ना। जहां से हर पॉइंट का सरफेस का पोटेंशियल कितना होगा, हर पॉइंट का सरफेस का पोटेंशियल हमारे पास अगर देखें तो वो कितना होगा, वो V हो जाएगा। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब इसके पास से अगर देखें तो थर्ड केस हमारे पास क्या आता है, थर्ड केस अगर देखें तो यहां समझिएगा एक हमारे पास यूनिफॉर्म है ना। तो ये क्या बन गया, हमारे पास बन गया यूनिफॉर्म। तो अब ऐसे समझो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यूनिफॉर्म है तो पोटेंशियल हम लोग कैसे लिखेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यूनिफॉर्म है और हमें पोटेंशियल लिखना है, तो ये इसको हम लोग कैसे लिखेंगे वो चीज देखिएगा। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि मान लेते हैं कि एक प्लेन हमने ये कंसीडर कर लिया, है ना, ऐसे। तो एक प्लेन हम लोग ये कंसीडर कर लिया, ठीक है, और एक प्लेन हम लोग ये कंसीडर कर लिया। तो दो हमने क्या किया, प्लेन को कंसीडर कर लिया। अब समझो, तो ये तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा। अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा तो सिंपल सा हम लोग के पास फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो हमारे पास होगा डेल्टा V इज इक्वल टू, है ना, मॉड ऑफ E इंटू हमारे पास क्या होगा, मॉड ऑफ, है ना, मॉड ऑफ डेल्टा R।
तो यहाँ समझिएगा कि अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो पोटेंशियल क्या होगा, घटता है। तो यहाँ पे कुछ और पोटेंशियल होगा, यहाँ पे कुछ और पोटेंशियल होगा। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि मान लेते हैं ये V1 है, तो अब ऐसे समझो कि इस V1 का हर एक पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, वो हमारे पास देखें V1 V1 V1। क्यों, देखिए ये है ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, और ये हमारे पास बन जाएगा प्लेन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ऐसे जा रहा है और ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास क्या बन जाएगा, एक प्रकार का प्लेन हमारे पास बन जाएगा। तो मैं बोलूंगा ये हमारे पास क्या होगा, V1। यानी अब इसका पोटेंशियल अगर देखें तो हर पॉइंट का पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा, वो सेम होगा। तो यहां से देखेंगे ये भी V1, ये भी V1, ये भी V1, ये भी V1, ये भी V1 और ये भी V1 और ये भी V1, सब का सब हमारे पास क्या बन गया, V1 बन जाएगा। तो मैं लिखूंगा कि ऑल पोटेंशियल इज सेम, हमारे पास क्या बनेगा, पोटेंशियल इज हमारे पास क्या बनेगा, सेम। पोटेंशियल इज सेम ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ, है ना, पोटेंशियल इज सेम ऑफ ऑल पॉइंट, है ना, पोटेंशियल इज सेम ऑन प्लेन एवरी पॉइंट, है ना। उसका भी कितना होगा, हमारे पास होगा हर एक पॉइंट का पोटेंशियल इज सेम ऑन प्लेन एवरी पॉइंट, क्या होगा हमारे पास होगा एवरी पॉइंट, है ना। उसके बाद से अगर हम इस चीज को बोलेंगे, ये हमारे पास होगा V1, ये चीज कितना बन गया, V2, है ना। ये V1 हो गया, ये हमारे पास बन गया V2। तो यहां से देखेंगे कि ऑल पॉइंट का पोटेंशियल अगर देखें तो यहाँ V2, यहाँ पे क्या होगा V2, यहाँ से V2, यहाँ से V2, यानी हर पॉइंट का पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। तो मैं बोलूंगा कि पोटेंशियल इज सेम ऑफ एवरी पॉइंट, है ना, पोटेंशियल इज सेम, पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल इज क्या होगा, सेम ऑफ एवरी पॉइंट, है ना। एवरी पॉइंट का पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा, एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल अगर देखें तो क्या होगा, सेम होगा। इसका भी पोटेंशियल सेम होगा और इसका भी पोटेंशियल सेम होगा। इसका पोटेंशियल कितना होगा, इसका पोटेंशियल सारे पॉइंट का V1 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 होगा, और इसके सारे पॉइंट के कितना होगा, V2 V2 होगा। मतलब इसका और इसका दोनों का पोटेंशियल सेम है, लेकिन इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल V1 है और इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, V2। तो मैं यहां से बोल सकता हूं ये हमारे पास क्या होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, है ना। ये भी हमारे पास क्या होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलो या फिर प्लेन बोलो। तो मैं बोलूंगा ये अगर यहां से देखें तो ये हमारे पास कितना बन गया, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस है ना, इक्वी पोटेंशियल प्लेन बोल दो, इक्वी पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा, प्लेन। दिस इज इक्वी पोटेंशियल प्लेन, हमारे पास क्या होगा, इक्वी पोटेंशियल प्लेन बन जाएगा। अब अगला पॉइंट अगर हम लोग देखें तो क्या बोलता है, ये बोलता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कहने का मतलब ये है कि इक्वी पोटेंशियल, तो हमें ये चीज समझ में आ गया कि जिस भी सरफेस या जिस भी प्लेन का पोटेंशियल सेम होता है उसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। वो फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बनता है, जो हमारे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारे पास होता है वो हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास पॉइंट चार्ज है, तो किसी भी r डिस्टेंस पे जाएंगे तो एक हमने कहा कि एक स्फीयर को कंसीडर कर लिया, तो मैं r डिस्टेंस पे जाके हम क्या करते हैं, इस r डिस्टेंस पे जाके एक स्फीयर को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो r डिस्टेंस पे गया और एक स्फीयर को हमने कंसीडर कर लिया। अब हमें ये चीज पता है कि r डिस्टेंस पे जाके आपने स्फीयर को कंसीडर किया है तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, kq/r, हर पॉइंट का कितना होगा, kq/r, ठीक है। तो एवरी पॉइंट ऑफ स्फीयर उसका हमारे पास कितना होगा, पोटेंशियल kq/r। अब यहां से बोलेंगे कि ये हमारे पास बन गया kq/r। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से करना है तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इससे बनेगा तो इस सरफेस के क्या होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, होना भी चाहिए। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन अगर हम लोग देखें वो क्या होगा, रेडियस के एलोंग होगा, और रेडियस के एलोंग अगर हम लोग देखें तो वो क्या होता है, सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। तो यहां से देखेगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बनता है इस हमारे पास इक्वी पोटेंशियल के क्या होगा, इक्वी पोटेंशियल के परपेंडिकुलर होगा। यानी ये हमारे पास क्या बनेगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी, है ना, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और ये हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन, इलेक्ट्रिक, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ हमारे पास हो गया
लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन, ये सब हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन। और ये हमारे पास क्या होगा, यहां से देखें तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो गया। तो इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू हमारे पास क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये चीज हमें क्या करना है, याद रखना है। जैसे ये समझिए, ये सिलेंडर है, ये हमारे पास होगा, यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर इन्फिनाइट वायर है, तो इन्फिनाइट वायर पे अगर हम लोग देखें तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे पास सिलेंडर का बनता है। क्यों, क्योंकि सब अगर आर पॉइंट पे अगर हम लोग देखें, आर पॉइंट पे, तो हमारे पास क्या होगा कि सब क्या बने, एक प्रकार का सिलेंडर है। जैसे ये चीज हमारे पास है ना, इसके यहाँ पे देखो, इसके यहाँ पे देखो, इसके यहाँ पे देखो, इसके यहाँ पे देखो, तो सब का सब एक प्रकार का क्या बनेगा, एक प्रकार का सिलेंडर बनेगा। यहां से इधर आ जाओ, 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 तो एक प्रकार का ये सिलेंडर बन जाएगा। और एवरी सिलेंडर का पॉइंट अगर देखें तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, सेम आर डिस्टेंस पे है, मतलब सेम पोटेंशियल है। तो मैं यहां से बोलूंगा कि पोटेंशियल हमारे पास क्या बनेगा, पोटेंशियल हमारे पास बनेगा सेम, है ना। तो पोटेंशियल हमारे पास क्या बनेगा, पोटेंशियल अगर देखें तो हमारे पास क्या बनेगा, सेम होगा। पोटेंशियल हमारे पास सेम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें लाइन को बनाना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारा कैसा होगा, एक ऐसे लाइन, 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 है ना, और एक ऐसे लाइन और एक ऐसे लाइन। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन अगर हम लोग देखें तो इस सरफेस के क्या होगा, सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन अगर देखें तो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो ऑल लाइन आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इक्विपोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल सेम होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्या होगा, पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये हमारे पास क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल, है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये हमारे पास क्या बन गया, यहां से देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है। ये हमारे पास क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है। दिस इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन अगर देखें तो सरफेस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर हमारे पास होता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट अगर हम लोग देखें, जैसे यहां से समझिएगा, अगर हम बोलेंगे यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन दिया है तो जो हमारे पास प्लेन होगा ना, ये जो प्लेन हम लोग बना रहे हैं वो हमारे पास क्या होगा, वो प्लेन अगर देखें तो इसके परपेंडिकुलर होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन हमारे पास होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन इस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पास क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल हमारे पास बन गया सरफेस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। अब इस तीसरा को देखिए, तीसरा पॉइंट हमारा क्या बोलता है इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। यानी एक इक्विपोटेंशियल किसी दूसरे इक्विपोटेंशियल को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन को इंटरसेक्ट नहीं कर पाता है। क्यों, इसलिए नहीं कर पाता है कि हम यहां से देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन हमारे पास इधर जाता है, तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पे टेंजेंट खींचते हैं ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को देता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है, अगर हम इसके ऊपर टेंजेंट खींचते हैं तो वो क्या होगा, यहाँ का हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। जैसे ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे अगर हम इसका टेंजेंट खींचते हैं तो इसके ऊपर क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका देगा। लेकिन अगर ये पॉइंट देखिएगा, ये वन पॉइंट एक इधर है एक इधर है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे तो हम लोग बोल दे रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है तो बोल दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम इस वाले को कंसीडर करेंगे कि इस वाले को कंसीडर करेंगे। तो इसका सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि इसका कोई सिचुएशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यानी इस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड कोई हमारे पास एग्जिस्टेंस नहीं करता है, इसलिए ये चीज हमारे पास होता ही नहीं है। ठीक है, उसी तरह इसका पोटेंशियल अगर देखें तो 20 वोल्ट है और इसका पोटेंशियल अगर देखें तो 10 वोल्ट है। दिस इज ए 20 वोल्ट पोटेंशियल, दिस इज ए 10 वोल्ट पोटेंशियल। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आप बता नहीं पाओगे। इसलिए नहीं बता पाओगे क्योंकि आप इसको 10 का पोटेंशियल बोलो या फिर हमारे पास होगा 20 का पोटेंशियल बोलो, ये आप इसको बता नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि इस चीज को हम लोग नहीं बताएंगे कि ये, इसलिए ये चीज बोलते हैं कि ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल आप क्लेम नहीं कर पाओगे कि 10 वोल्ट लें या फिर 20 वोल्ट लें, इसलिए ऐसा सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा या ऐसे होगा, या फिर मैं बोलूंगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, लेकिन इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बता नहीं पा रहे हैं, तो हमको ये चीज पता है कि ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उसी तरह ऐसे भी एक दूसरे को कभी सरफेस को कर लेता है, कैंसिल आउट नहीं करता है, यानी क्रॉस नहीं करता है, इसलिए ये भी सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मैं बोलूंगा कि मान लेते हैं ये हमारे पास हो गया पॉइंट, तो मैं बोलूंगा एट पॉइंट पी, एट हमारे पास क्या होगा पॉइंट पी, वी कैन नॉट डिफाइन पोटेंशियल, वी कैन नॉट हमारे पास क्या होगा डिफाइन पोटेंशियल, ठीक है। देयरफॉर दिस क्या है एट पॉइंट पी वी कैन नॉट डिफाइन, हमारे पास क्या होगा वी कैन नॉट डिफाइन पोटेंशियल, देयरफॉर है ना दिस सिचुएशन इज नॉट एग्जिस्ट, दिस हमारे पास क्या होगा दिस सिचुएशन है ना, दिस सिचुएशन नॉट है ना, नॉट एग्जिस्ट, नॉट हमारे पास क्या होगा एग्जिस्ट है ना, ये सिचुएशन हमें एग्जिस्ट करता ही नहीं है, इसलिए हम लोग बोलेंगे ये सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करता है। अब अगला पॉइंट अगर हम लोग देखें तो वो क्या बोलता है, सुनिए, बोलता है पॉइंट है ना 4 नंबर पॉइंट अगर हम लोग देखें तो वो क्या बोलता है, बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिंग बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो इक्विपोटेंशियल पास होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कम होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा सरफेसेस वो ज्यादा होगा। यानी कहने का मतलब है कि दो हमारे पास अगर देखें तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ज्यादा तो वो दोनों सरफेसेस पास हो गए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कम तो वही दोनों सरफेसेस हमारे पास क्या होगा दूर हो जाएगा। तो ये चीज बोलता है। अब इसको कैसे सोचेंगे वो चीज देखिएगा, हमको पता है कि अगर ये पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज की वजह से कहीं पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें तो सिंपल सा हमारे पास क्या होगा के क्यू बाई आर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग देखें वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा 1 बाई आर होगा। अरे कितना होगा 1 बाई आर होगा। तो यहां से बोलेंगे कि दो पॉइंट हमारे पास एग्जिस्ट होता है, एक हमारे पास ए एग्जिस्ट और एक बोले हमारे पास होगा बी और हमारे पास क्या होगा सी, ठीक है। अब हमको पता है कि ये वाला डिस्टेंस ए पे देखेंगे ये पास है, अगर ये चीज पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा ज्यादा, अगर ये चीज हमारे पास चार्ज से दूर है पॉइंट तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कम, तो यहाँ पे होगा ज्यादा यहाँ पे होगा कम। और ये जो पॉइंट है ना ए बी और सी वो बहुत क्लोज्ड है, मतलब बहुत पास है। तो मैं यहां से बोलूंगा कि इसके और इसके बीच का हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड 1 होगा और इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा 2। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2। यहाँ पे E1 होगा, यहाँ पे हमारे पास होगा E2 हमारे पास हो जाएगा। तो अब हमको क्या करना है कि हमें ये चीज दिखलाना है, यानी प्रूफ करना है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ज्यादा वहां पे इक्वी पोटेंशियल जिसका सर पोटेंशियल सेम होगा वो पास होगा, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ज्यादा ये कम होगा वहां पे अगर देखेंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगा कम तो वो वाला जो सरफेसेस होता है वो क्या होता है दूर हमारे पास हो जाता है। तो अब इसको कैसे करेंगे, मान लेते हैं ये वाला डिस्टेंस अगर बोले कि ये हमारे पास हो गया ए बी, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस अगर देखें और हमारे पास होगा BC, ठीक है। हमने मान लिया यहाँ पे मैंने माना कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक हमने क्या माना E2 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर देखेंगे तो R2 और R है, यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा DR अब B और C है। मतलब हम बोलेंगे यहाँ पे अगर देखना चाहें तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब हम एक चीज कंसीडर कर रहे हैं, क्या कंसीडर कर रहे हैं वो चीज देखिएगा। मैं बोलूंगा कि इफ है ना, ये अगर बोले यहाँ बोलेंगे ये हमारे पास जो पोटेंशियल हमारे पास अगर dv अगर बोले हम लोग पोटेंशियल तो dv पोटेंशियल ए बी और यहाँ बोलेंगे dv पोटेंशियल BC। तो अगर हम ये चीज बोलेंगे इफ पोटेंशियल dv है ना इज इक्वल टू है ना dv BC, यानी कहने का मतलब ये है कि A और B का बीच का पोटेंशियल और B और C का बीच का पोटेंशियल अगर दोनों सेम हो जाए, A और B का पोटेंशियल और B और C का पोटेंशियल अगर हम लोग सेम मान लें तो अब इस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा। तो इसको देखिएगा, हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा, dv इज इक्वल टू क्या होगा E डॉट dr, अरे कितना होगा माइनस में E डॉट हमारे पास क्या होगा dr विच इज इक्वल टू माइनस में E डॉट हमारे पास हो गया dr। अब ये हम बोलेंगे इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा E1 और इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा E2 और इनके बीच का डिस्टेंस अगर देखें हमारे पास होगा AB और ये कितना होगा B इंटू C। ये चीज समझ में है, फिर से समझो क्या है। हम एक चीज बोलने हमने क्या किया, यहाँ पे
तीन पॉइंट को कंसीडर कर लिया, एक ये है, एक ये है और एक ये है, दो तीन पॉइंट हो गया। ये वाला हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास हो गया E2 हो गया। और ये वाला डिस्टेंस देखेंगे तो मैं देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर देखें तो पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये चीज हमारे पास है। यहाँ पोटेंशियल अगर देखें dVAB और यहाँ क्या होगा dVBC, तो ये हमारे पास बन गया पोटेंशियल। अगर हम ये चीज मान लें कि दोनों का पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये एक दूसरे से क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाता है। अब मैं बोलूंगा कि E1 ये चीज हमारे पास होगा, यहां से अगर देखें तो ये कितना होगा E2, ये हमारे पास क्या होगा DBC डिवाइडेड बाय कितना होगा DRAB, ये चीज हमारे पास बन गया। तो अब हमको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ज्यादा है, E2 कम है। ये पॉइंट हमारे पास अगर पास है तो यहाँ पे ज्यादा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, ये पॉइंट इससे दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो हमें पता है कि E1 अगर हम लोग देखें तो वो क्या है, ज्यादा है किससे, E2 से। E1 हमारे पास क्या है, ज्यादा है किससे, E2 से। तो अब यहां से समझो कि E1 बाय E2 का जो रेशियो होगा वो 1 से ज्यादा होगा। क्यों, ऊपर है 20 और नीचे है 10, तो इन दोनों का रेशियो हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। अगर ऊपर है 50, ऊपर है 100 और नीचे है 50, तो दोनों का डिफरेंस अगर देखें तो हमारे पास क्या होगा, 2 आ जाए। यानी जो कुछ हो, अगर ए ज्यादा है तो ऊपर वाला ज्यादा होता है, नीचे वाला कम होता है, तो इसका रेशियो हमारे पास 1 से ज्यादा होगा। इसलिए हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि E1 बाय E2 अगर देखें तो 1 से ज्यादा होगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि E1 डिवाइडेड हमारे पास क्या बन गया, E2 ग्रेटर देन 1। अगर ये ग्रेटर देन 1 है और ये इसके बराबर है, मतलब ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 1। अरे भाई साहब, E1 बाय E2 अगर 1 से ज्यादा है और ये इसके बराबर है, मतलब ये भी 1 से ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा, तो ये भी 1 से ज्यादा होगा। तो हमको पता है ये क्या होगा, ग्रेटर देन, है ना, 1 से ये क्या होगा, हमारे पास हो गया ज्यादा, डिवाइडेड क्या होगा R इंटू A इंटू B। फिर से समझिए, जैसे E1 बाय E2 एक से ज्यादा, ये तो समझ में आ रहा, अरे ये ज्यादा है ये कम है ना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम, तो ये हो गया ज्यादा, है ना। अगर ये है ज्यादा, हमको पता है ये इसके बराबर है, अगर इन दोनों का रेशियो 2 है तो इन दोनों का रेशियो 2 होगा। तो ये अगर 1 से ज्यादा है तो ये भी क्या होगा, 1 से ज्यादा, तो हमने इसको 1 से ज्यादा कर दिया। अब ऐसे समझो, इसको हम लोग इधर फेंकेंगे तो ये कितना होगा, DVRAB, है ना, RAB वो क्या होगा, ग्रेटर देन हमारे पास होगा DRBC, ये चीज है। ये और ये क्या होगा, इन दोनों का एक दूसरे से बराबर हो गया। ये और ये एक दूसरे से क्या होगा, हमारे पास हो गया, ये और ये इन दोनों के बीच में रिलेशन आ गया। ये क्या बोलता है, बोलता है कि DRB हमारे पास हो गया कम और DRBC ज्यादा है। मतलब अगर बोले कि A और B का पोटेंशियल और B और C का पोटेंशियल अगर सेम मान लेते हैं, अगर हम क्या बोलेंगे, सेम मान लेंगे, तो हमारे पास अगर देखें तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, है ना, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस से कम होगा। क्यों, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ज्यादा, इसलिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, कम है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कम, इसलिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब ऐसा समझो कि 4 सरफेस, 1 2 3 4, अगर हम बोले कि 2 के बीच का जो डिफरेंस है वही 2 के बीच का डिफरेंस है, तो मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां पे क्या होगा, कम होगा, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, कम होगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ज्यादा, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी यहाँ पे सरफेसेस क्या होगा, दूर दूर होगा, यहाँ पे सरफेसेस कम कम होगा, यानी पास पास होगा। तो यही चीज ये पॉइंट बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, है ना, टू द स्पेसिंग बिटवीन टू इक्वी सरफेसेस, है ना, तो इक्वी सरफेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं यहाँ से लिखूंगा कि मॉड ऑफ, यहाँ से देखेंगे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो क्या होगा, स्पेसिंग बिटवीन, है ना, स्पेसिंग, है ना, बिटवीन क्या होगा, स्पेसिंग बिटवीन पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, है ना, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, स्पेसिंग क्या होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। दिस इज ए मॉड ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाय स्पेसिंग बिटवीन, है ना, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। ये चीज हमारे पास आ गया। तो ये 4 पॉइंट है जो हमें क्या करना है, इसे याद रखना है, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है कि एक ऐसा सरफेस जिसके ऊपर पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा, हर पॉइंट का सेम होगा, है ना, तो उस चीज को हमें याद रखना है। अब हमारे पास जो कंसेप्ट आता है वो क्या बोलता है, वो बोलता है पोटेंशियल एनर्जी या इंटरेक्शन एनर्जी, है ना। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी या फिर इंटरेक्शन एनर्जी। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी और इंटरेक्शन एनर्जी, उस चीज को देखिएगा। बोलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए चार्ज
at a given separation is equal to the external work required to form the system from infinity separation to given separation, है ना, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी कहने का मतलब होता है कि जब चार्ज का कोई सा भी पोटेंशियल हो, यानी हमें बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी या इंटरेक्शन एनर्जी जो होता है वो क्या होता है कि जब हम लोग चार्ज को सिंबल करते हैं यानी चार्ज को बनाते हैं तो जो खर्च किया जाता है उस चार्ज को बनाने के लिए वही चार्ज का क्या हो जाता है उसके अंदर स्टोर हो जाता है ना। कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से लाके हम लोग किसी एक आर डिस्टेंस पे हम लोग बनाते हैं। जैसे सपोज मान लेते हैं हम लोग क्या करें, इन्फिनिटी से चार्ज उठा के यहां लेके आए, क्यू चार्ज लेके आए, फिर दूसरा चार्ज लेके आए, फिर तीसरा चार्ज लेके आए, फिर चौथा चार्ज लेके आए। तो जब आप इन्फिनिटी से चार्ज उठा के यहां पे लाते हो और एक सिस्टम को बनाते हो, एक क्या करते हो, एक सिस्टम को बनाते हो, तो इन्फिनिटी से चार्ज उठा के यहां पे लाते हो और एक सिस्टम बनाते हो। इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, यहां से हम लोग बोलेंगे कि जो आप इस सिस्टम को बनाने में खर्च कर रहे हो ना, वही एनर्जी जो होगा जो आपने खर्च किया है एक्सटर्नल एनर्जी, वही इस सिस्टम का एनर्जी बन जाता है ना। तो फिर से समझो क्या बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए चार्ज, पूरे सिस्टम का चार्ज एट ए गिवन सेपरेशन इज इक्वल टू द, है ना, इज इक्वल टू द एक्सटर्नल वर्क रिक्वायर्ड टू फॉर्म द सिस्टम। यानी जितना एक्सटर्नल वाले को क्या हो जाता है वर्क करने में लगता है वही उस सिस्टम का क्या होता है बन जाता है, एनर्जी बन जाता है। कहां से? हम लोग बोलेंगे इन्फिनिटी सेपरेशन से गिवन सेपरेशन पे, है ना, और विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी जब हम लोग चार्ज को बनाते हैं सिस्टम में, तो जो हम उसको भी वर्क करते हैं उस चार्ज को बनाने में, वही एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाता है। इसी चीज को क्या बोलता है, पोटेंशियल एनर्जी या इंटरेक्शन एनर्जी बोलता है। ये एक हो गया। जो मेन कॉन्सेप्ट है जिससे आपको क्वेश्चन होने वाला है वो ये कॉन्सेप्ट है। क्या बोला है? बोला है टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। जो सिंपल सा मतलब कि जितना वो वर्क करेगा वो सारा का सारा वर्क क्या होगा उस सिस्टम के एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हो गया एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क करता है उस सिस्टम को बनाने में, जो वो वर्क करेगा, जो वो खर्च करेगा, वही उस सिस्टम का एनर्जी हो जाएगा। उस चीज को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी या फिर इंटरेक्शन एनर्जी होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसको कैसे सोचना है, या फिर इसको हम लोग डेरिवेशन करके फॉर्मूला हम लोग क्या लेके आ सकते हैं, उसके लिए अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट हमारे पास क्या बोलता है, बोलता है पोटेंशियल एनर्जी या इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ ए टू चार्ज पार्टिकल। पोटेंशियल एनर्जी या इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ दो चार्ज पार्टिकल की वजह से क्या होगा वो चीज देखेगा। तो सिंपल सा हम लोग बोलेंगे कि देखिए दो चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल हमने इन्फिनिटी से उठा के लेके आया। सुनिएगा मेरे पास, जब हम इस चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आते हैं तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता है। अबे यार, जब हम इसको इन्फिनिटी से उठा के लेके आएंगे तो हमें कौन सा वर्क करना पड़े, कोई वर्क क्या है, वर्क अगर हम लोग देखें तो किसी चीज के अगेंस्ट में हम लोग वर्क करते हैं। जब कोई फोर्स, जैसे सपोज मान लेते हैं कि ये चीज है, अगर ये हवा होता है तो इसको रोकने के लिए हमें कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे इसको छोड़ते हैं तो एक फोर्स हमारे पास नीचे होता है। अब इस चीज को बैलेंस करने के लिए हम एक एक्सटर्नल वर्क लगाते हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो वर्क हमेशा किसी ना किसी फोर्स के अगेंस्ट होता है। तो जब हम इसको लेके आ रहे थे तो कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है जो इस चीज को लाने में अपोजिशन करे। अगर हम इसको वेलोसिटी से लेके आते हैं तो कोई बात था, विदाउट वेलोसिटी का मतलब वैसा समझो कि बिना वेलोसिटी को चेंज किए हुए तो हम जो वर्क करेंगे वो किसके अगेंस्ट करेंगे, इसके एनर्जी को तो हम बढ़ा ही नहीं रहे। तो जब हम पहला चार्ज लेके आते हैं विदाउट काइनेटिक एनर्जी चेंज, तो उसको हम लोग बोलते हैं Q1। तो उसमें हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता है। अब हम इसको लेके आते हैं और यहाँ पे लाने के बाद से हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे लाने के बाद से इसको फिक्स्ड करते हैं। तो Q1 चार्ज को लेके आते हैं और यहाँ पे लाके फिक्स करते हैं। तो किसी भी जनरल पे अगर देखें, तो किसी भी जनरल आर पे अगर हम लोग देखें, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया। अब इसको फिक्स करने के बाद से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जनरल आर पे चले जाते हैं, किसी भी जनरल आर पे चले जाए, हम लोग आर पे चले गए। अब यहाँ पे अगर समझो कि ये हमारे पास आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, आर इज इक्वल टू क्या है, आर इज इक्वल टू अगर देखें तो इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी से चार्ज हम लोग लेके आते हैं एक Q2 चार्ज, इन्फिनिटी से हम लोग क्या करते हैं एक Q2 चार्ज लेके आते हैं इसके सेपरेशन से। तो इन्फिनिटी से उठा के यहाँ पे लेके आते हैं। अब हमारे बात समझिएगा हम क्या करने वाले हैं। तो मैं यहाँ से बोलूंगा जब इन्फिनिटी से हम यहाँ पे चार्ज लेके आते हैं
तो ऐसे समझो कि हम इन्फिनिटी से इस चार्ज के पास लेके आ रहे हैं, तो जब हम इस पास के लेके आते हैं तो जो फोर्स हमारे पास एक्सटर्नल होता है वो एफ एक्सटर्नल अगर देखें तो इस डायरेक्शन में लगाता है, एफ एक्सटर्नल अगर देखें तो इस डायरेक्शन में लगाता है, और इस डायरेक्शन में हम लोग क्या होगा, एफ इलेक्ट्रिकल होता है, एफ इलेक्ट्रिकल। तो इस डायरेक्शन में एफ एक्सटर्नल होता है और इस डायरेक्शन में एफ इलेक्ट्रिकल होता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम इसको लेके आते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से उठा के यहां ले आते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज वाला क्या करेगा, रिपल करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज पे ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों क्या होगा, इस चीज को रिपल करेगा, लेकिन हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं, यानी इस चार्ज के अगेंस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, एक चार्ज को लेके आ रहे हैं। तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इधर रिपल करता है और हम उसके अगेंस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ वर्क कर रहे हैं। तो हम यहां से बोलेंगे ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ये हमारे पास एक एक्सटर्नल फोर्स है ना, एक एक्सटर्नल फोर्स है। तो अब ऐसे समझो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट हमारा पास किधर होगा, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होता है। तो जब हमारा डिस्प्लेसमेंट हम इस डायरेक्शन में लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा, डी आर प्लस होता है, लेकिन जब हमारा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होता है तो ये वाला जो डी आर हमारे पास क्या होगा, माइनस में होगा। तो जब हम इधर आते हैं तो माइनस में, जब हम इधर जाते हैं तो क्या होगा, प्लस में जाते हैं। तो अब ऐसे समझो कि जो एक्सटर्नल वर्क हमारे पास क्या होता है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू अगर देखें तो फोर्स इंटू हमारे पास क्या बनेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यहां पे फोर्स हमारे पास क्या है, यहां पे फोर्स देखेंगे तो एफ एक्सटर्नल फोर्स है, एफ एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। और जो देखेंगे डिस्प्लेसमेंट अगर देखें तो डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन को आपको क्या लेना है, निगेटिव। निगेटिव हम क्यों ले रहे हैं, तो देखिए जैसे आर पे जाके छोटा सा डी आर लेंगे, तो जब हम आर पे जाके इस डायरेक्शन में लेते हैं तो प्लस होता है, क्योंकि आर में कुछ चीज ऐड हो रहा है। फिर से समझिए, मैं यहां से बोलूंगा कि इस पॉइंट से किसी भी आर पे हम लोग चलेंगे, इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से जब आर पे जाते हैं तो एक हमारे पास इस डायरेक्शन का डायरेक्शन होता है, एक हमारे पास इस डायरेक्शन का होता है। तो जब हम आर पे जाके छोटा सा डी आर इस डायरेक्शन पे लेते हैं, है ना, तो हमारे पास क्या बनता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन जब आर पे जाके छोटा सा डी आर इस डायरेक्शन में लेते हैं तो इस आर में डिक्रीज होता है। तो जब डिक्रीज होगा यानी कोई चीज घटेगा तो क्या होगा, निगेटिव। जब कोई चीज बढ़ेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। इसलिए ये जो माइनस हमारे पास आता है, प्लस और माइनस, ये हमारे पास बढ़ने और घटने के कारण आता है। तो ये चीज हमें क्या कर रहे, क्या है, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका क्या है वो चीज देखिएगा, एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर, ठीक है। तो माइनस में डी आर, क्यों डी आर, क्योंकि आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे कि ये जो हमारे पास होगा वर्क एक्सटर्नल, अगर हम लोग बात करना चाहें तो ये कितना होगा, एफ, है ना, एक्सटर्नल। सुनिएगा मेरा बात, माइनस तो बाहर आ गया, इंटू हमारे पास क्या बन गया, डी आर हमारे पास बन गया, है ना। अब देखो फोर्स भी और ये हमारे पास क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, यानी फोर्स भी हमारे पास होगा इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास बन गया इस डायरेक्शन में। अब हम लोग कैसे इसको सोचेंगे, तो एफ एक्सटर्नल तो हमें पता नहीं है ना, नहीं पता है, लेकिन एफ इलेक्ट्रिकल पता है, हमें पता है। क्या पता है वो चीज देखिएगा, हम ये चीज बोलेंगे कि यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि एफ की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी डेल्टा हमारे पास क्या होगा, डेल्टा ई हमारे पास क्या बनेगा, जीरो। यानी अगर हम बोलेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन, है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या बनेगा, जीरो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बन गया जीरो। अगर आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होने का मतलब होता है कि v हमारे पास क्या बनेगा, जीरो, क्योंकि एकदम स्लोली लेके आ रहे हैं। अगर हम स्लोली लेके आ रहे हैं तो वेलोसिटी है जीरो। अगर वेलोसिटी है जीरो इसका मतलब एक्सेलरेशन है जीरो। अगर एक्सेलरेशन है जीरो इसका मतलब है कि नेट फोर्स हमारे पास क्या है, जीरो। मतलब ऐसे समझो कि इसको धीरे धीरे लेके आने का मतलब है कि जितना हम एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा रहे हैं उतना इलेक्ट्रिकल फोर्स इधर लगता है। तो आप एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाओ, इलेक्ट्रिकल फोर्स इधर लगता है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। जब दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे तब हम लोग बोलेंगे क्या होगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है। इसका मतलब अब हम बोलेंगे कि फोर्स ऑफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू हमारे पास होगा फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल। फोर्स ऑफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल। ये इन दोनों के क्या है, इसका मोड है। एक फोर्स इधर लगता है, दूसरा फोर्स हमारे पास इधर लगता है। तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को रिप्लेस कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल के फोर्स के मैग्नीट्यूड से। मैं ये बोलूंगा कि एफ एक्सटर्नल को रिप्लेस कर दो एफ इलेक्ट्रिकल से, क्योंकि इसका मोड और इसका मोड दोनों क्या है, बराबर है। तो मैं इस चीज को यहाँ पे लेके चलाऊंगा। तो जब मैं इसके जगह इसको रिप्लेस करूंगा तो माइनस में एफ इलेक्ट्रिकल के जगह हम लोग एफ एक्सटर्नल के जगह एफ इलेक्ट्रिकल लिख लेंगे, इंटू हमारे पास क्या होगा, इंटू होगा डी आर। अच्छा, कॉस थीटा हमारे पास क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल हमारे पास है जीरो, क्योंकि यहाँ पे देखो फोर्स भी इधर है
ये हमारे पास क्या होगा एफ एक्सटर्नल भी इधर है और हमारे पास होगा डी आर भी माइनस डी आर भी इधर है, मतलब थीटा का वैल्यू क्या होगा 0, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो वही चीज हमारे पास हो गया 1 एफ डॉट डी आर। अब यह समझो कि एफ इलेक्ट्रिकल अगर देखें तो वो कितना होता है, तो दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना होता है, दो चार्जेस के बीच में अगर देखें तो कूलम्ब लॉ के हिसाब से के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय कितना होगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास हो गया डी आर, ठीक है, इंटू हमारे पास बन गया डी आर। अब हमें क्या करना है कि डी वर्क, अब हमें क्या करना है इसका वर्क निकालना है, तो जब आपको टोटल वर्क निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैं यहां से बोलूंगा कि डी डब्ल्यू का मतलब होगा वर्क डन एक्सटर्नल विच इज इक्वल टू, अगर हम बात करें वर्क डन एक्सटर्नल विच इज इक्वल टू, अगर हम बोले तो यहां से देखें इसको भी हमें क्या करना, इंटीग्रेट करना होगा। तो यहां से इंटीग्रेशन अगर बोले तो माइनस में कितना होगा, माइनस में होगा के है ना Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या होगा आर स्क्वायर इंटू हमारे पास होगा डी आर, ठीक है। अब यहां से समझिएगा कि आपको कहां से कहां तक लिमिट लगाना है, तो आपको लिमिट लगाना है इन्फिनिटी से R1 पे, यानी यहां से यहां तक आपको लिमिट लगाना है। अब इसका लिमिट लगाने का तरीका देखिएगा, तो मैं यह चीज बोलूंगा कि आपका जो लिमिटेशन होगा वो कहां से होगा, इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट पे होगा। तो मैं बोलूंगा कि जो वर्क करेगा जीरो से लेके क्या होगा, जीरो से लेके अगर हम लोग बोलेंगे टोटल वर्क जीरो से लेके हम लोग बोलेंगे डब्ल्यू वर्क करेगा, है ना, डब्ल्यू वर्क करेगा। तो अब ऐसे समझो कि आपका आर कहां से वैल्यू करेगा, तो इन्फिनिटी से लेके हमारे पास हो गया आर तक होगा, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से लेके आर तक। तो आपका पहला पॉइंट कहां है, इन्फिनिटी, और लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, आर है। तो इन्फिनिटी से आर के बीच में आपको वेरी कर रहा है, क्योंकि आप उठा के कहां ले आ रहे हैं, इन्फिनिटी से किसी भी आर सेपरेशन पे। तो इन्फिनिटी इनिशियल पॉइंट है, आर हमारे पास क्या है, फाइनल पॉइंट है जो कि सेपरेशन है। अब यहां से बोल सकते हैं वर्क डन एक्सटर्नल, तो वर्क डन एक्सटर्नल को देखेंगे क्या हमारे पास बन गया डब्ल्यू एक्सटर्नल, है ना, डब्ल्यू एक्सटर्नल विच इज इक्वल टू, अगर देखें तो यहां से क्या होगा हमारे पास के बाहर निकालो, Q1 बाहर निकालो, Q2 बाहर निकालो, ठीक है, और ये वाला नीचे से कहां चला जाएगा, ऊपर। तो इन्फिनिटी से क्या होगा आर पे अगर देखें तो क्या होगा माइनस में 2r इंटू डी आर, ये चीज हमारे पास ऊपर चला गया। अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन करना है। तो जब हम इस चीज को इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास होगा माइनस में के Q1 है ना Q2, तो के Q1 Q2 ये जो हमारे पास हो गया आर हमारे पास माइनस में है। तो यहां से समझिएगा कि उस माइनस में से क्या होगा, हमेशा इंटीग्रेशन में एक जुड़ जाता है और वो नीचे आ जाता है, तो इन्फिनिटी से आर, तो एक उसमें ऐड होगा और बाकी नीचे चला जाएगा। तो मैं यहां से देखूंगा तो वर्क डन हमें बोलोगा जो एक्सटर्नल विच इज इक्वल टू, अगर देखें तो माइनस में के है ना Q1 Q2 है ना, माइनस में क्या होगा 1, ठीक है। उसके बाद से अगर हम बोलेंगे यहाँ पास हो गया माइनस में 1, ये हमारे पास हो गया आर, इन्फिनिटी से आर हो गया, इस माइनस से इस माइनस को कट कर देंगे। तो वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू, अगर हम बात करना चाहें वो हमारे पास होगा के Q1 Q2 है ना, के Q1 Q2 ये हमारे पास क्या होगा आर। तो जब ये नीचे आ जाएगा तो कितना होगा 1/r, इन्फिनिटी से क्या होगा हमारे पास हो गया आर पे। तो मैं यहाँ से लिखूंगा वर्क डन एक्सटर्नल विच इज इक्वल टू, हमारे पास कितना होगा वर्क डन एक्सटर्नल होगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या होगा वार। ये चीज हमारे पास आ गया कि एक्सटर्नल वर्क इज इक्वल टू क्या होगा के Q1 Q2 बाई आर। अब ये तो हमारे पास होगा एक्सटर्नल एजेंट। तो डिफिनीशन के हिसाब से क्या बोलता है, डिफिनीशन के हिसाब से बोलता है कि जो एक्सटर्नल वर्क होगा वही तो पोटेंशियल होगा, जो एक्सटर्नल वर्क होगा वही सिस्टम का क्या होगा, वही सिस्टम का हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो मैं यहां से ये चीज बोल सकता हूं कि वर्क डन एक्सटर्नल या फिर हम बोलेंगे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी वो होगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय कितना होगा आर, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर, यानी मैं बोलूंगा U इज इक्वल टू क्या होगा के Q2 Q1 डिवाइडेड बाय आर। दिस इज ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। U इज इक्वल टू क्या होगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर। ये हमारे पास क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। ये क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। ये दो पार्टिकल के बीच का एनर्जी है। अब इसको हम लोग कहें यहां से यहां तक कैसे आपने ला दिया, तो देखिए उसके लिए हम लोग लिखते हैं। तो ये अगर आपको समझाना चाहेंगे तो कैसे होगा, सुनिए। मैं चीज बोलूंगा कि सपोज मान लो ये हमारे पास बन गया एक पॉइंट चार्ज है ना, यहां से बोलेंगे कि सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास बन गया Q1 चार्ज, और यहां से बोलेंगे यहाँ पास क्या होगा Q2 चार्ज, और ये आर सेपरेशन में। तो इनका जो पोटेंशियल एनर्जी, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगा है ना, मैं बोलूंगा वो कितना होगा के है ना, यहाँ से बोल सकते हैं क्या बन गया के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या बन गया आर।
ये चीज हमारे पास बन गई इन दोनों के बीच का एंगल, है ना। ये जो हमारे पास बनता है ये क्या होगा, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है। ये हमारे पास क्या बन गया, सिस्टम का, है ना, सिस्टम, है ना, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। सिस्टम का क्या बन गया, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारे पास बन गया सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। U इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास बन गया। लेकिन अगर सपोज मान लो इसके अंदर देखें, मान लेते हैं हमारे पास क्या होगा Q1 और ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास हो गया Q2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, R है। ये Q1 है, Q2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R। अगर हम बोले माइनस ले लेते हैं, Q2 को कितना ले लें हम लोग, माइनस ले लें। अगर Q2 को हम लोग माइनस ले लें तो U इज इक्वल टू क्या होगा, K, है ना, Q1, इसको क्या लिखें माइनस में Q2 डिवाइडेड बाय क्या होगा R। U इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस में K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। दिस इज ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। तो प्लस के लिए हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव, और माइनस के लिए क्या होगा हमारे पास होगा निगेटिव। अगर हम बोले कि दोनों प्लस प्लस होगा तब भी पॉजिटिव, और दोनों माइनस माइनस होगा तब भी क्या हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव आएगा। क्यों, इसको भी पॉजिटिव इसको भी पॉजिटिव तब भी पॉजिटिव आएगा। तो मैं बोलूंगा कि लाइक चार्ज पेयर, है ना, पोटेंशियल इज पॉजिटिव। मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोलूंगा कि लाइक, है ना, लाइक चार्ज पेयर, लाइक, है ना, लाइक चार्ज पेयर, लाइक चार्ज पेयर पोटेंशियल इज पॉजिटिव। पोटेंशियल, है ना, लाइक चार्ज पेयर पोटेंशियल इज पॉजिटिव। पोटेंशियल, है ना, इज हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव। लाइक चार्ज पेयर पोटेंशियल कितना होगा पॉजिटिव। उसके बाद से लिखेंगे अनलाइक, है ना, अनलाइक चार्ज पेयर, अनलाइक हमारे पास क्या होगा, अनलाइक चार्ज पेयर हमारे पास क्या होगा पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास हो गया निगेटिव। अब यहाँ पे ऐसे समझो पोटेंशियल निगेटिव होता है। अगर आपको ये चीज डिफिनीशन के हिसाब से अगर दिक्कत हो रहा है, देखिए कैसे, हमने क्या बोला, हमने यहां से वर्क निकाला, तो वर्क हमारे पास क्या होगा K Q1 Q2 बाई R। ये क्या है, एक्सटर्नल वर्क। तो डिफिनीशन हमारे पास यही बोलता है ना कि जो भी एक्सटर्नल वर्क है वही आपका क्या होता है, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होता है ना। तो मैंने ये क्या किया कि टोटल एक्सटर्नल वर्क को हमने क्या किया, ये एक्सटर्नल वर्क तो ही तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो एक्सटर्नल वर्क को हटा के मैंने पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम कर गया, क्योंकि जो भी एक्सटर्नल वर्क होगा वही सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होता है हमारे पास है। ठीक है, तो इसकी वजह से अब इसका अगर हमें प्रूफ चाहिए तो देखिए हम इसका प्रूफ लेके आते हैं कि ये कैसे हो गया। तो मैं बोलूंगा अकॉर्डिंग टू, है ना, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी, है ना, अकॉर्डिंग टू क्या वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क डन एक्सटर्नल प्लस हमारे पास क्या होगा वर्क डन इलेक्ट्रिकल विच इज इक्वल टू क्या होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। यानी टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो एक ये वर्क है, एक ये वर्क है, टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होगा, हाँ, यहां से बोलेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना है, 0 है, क्योंकि बहुत स्लोली का मतलब है उसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब हमेशा उसका वेलोसिटी क्या है 0। तो ये चीज हमारे पास हो गया 0। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि वर्क डन एक्सटर्नल, है ना, विच इज इक्वल टू, अगर हम इसको इधर फेंकें तो माइनस में क्या होगा वर्क डन इलेक्ट्रिकल, है ना। तो वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू वर्क डन इलेक्ट्रिकल हमारे पास हो गया। अब हमको पता है कि इलेक्ट्रिकल हमारे पास क्या है कंजर्वेटिव है ना। मैं बोलूंगा कि वर्क डन एक्सटर्नल जो हमारे पास होगा वर्क डन इलेक्ट्रिकल, अगर देखें वर्क डन हमारे पास होगा इलेक्ट्रिकल, तो ये वर्क डन इलेक्ट्रिकल अगर देखें तो वर्क डन कंजर्वेटिव होगा। क्यों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के कोरोस्पोंडिंग जो वर्क हमारे पास निकलता है वो भी क्या बनता है कंजर्वेटिव बनता है। तो मैं बोलूंगा जो इलेक्ट्रिकल है वो कंजर्वेटिव है। अब यहां से एक चीज समझिएगा कि ये चीज हमको तो पता चल गया कि जो हमारे पास एक्सटर्नल वर्क जो होता है वो इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या जाते हैं एक्सटर्नल के बराबर होता है। अब उसके बाद से हम लोग बोलेंगे कि ये जो हमारे पास एक्सटर्नल होता है हमको पता है इलेक्ट्रिकल लिखो या फिर इसको बोलेंगे हम लोग कंजर्वेटिव लिखो, है ना, इलेक्ट्रिकल लिखो या कंजर्वेटिव लिखो, बात तो एक ही है। तो वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस में क्या होगा कंजर्वेटिव। अब इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, तो माइनस में हमारे पास होगा कंजर्वेटिव। हमको पता है कि जो भी कंजर्वेटिव वर्क होता है उसको हम लोग क्या करें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है।
टोटल कोई सा भी कंजर्वेटिव फोर्स हो, कोई सा भी हमारे पास क्या होगा, कोई सा भी कंजर्वेटिव वर्क होगा, उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल होता है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल हमारे पास होगा एनर्जी, ये डिफिनीशन होता है। तो वर्क डन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये तो माइनस हमारे पास यहीं पे है, अब यहाँ समझो कि ये जो माइनस हमारे पास फॉर्मूला से आया है, अब इसे डिफिनीशन से है कि जो भी कंजर्वेटिव होगा वो निगेटिव ऑफ क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि वर्क डन एक्सटर्नल, अगर हम बात करें, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या होगा, प्लस, तो ये बन गया हमारे पास हो गया डेल्टा यू। यानी जो भी हमारे पास वर्क होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो एक्सटर्नल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। और यही चीज हमने क्या किया है, यही चीज यहाँ हमने डायरेक्ट लिख लिया है, यही चीज हमने क्या किया है, यहाँ वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू यू, है ना। और यहां से हमने प्रूफ कर दिया कि एक्सटर्नल वर्क इज इक्वल टू क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। अब यहाँ पे समझो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि वर्क एक्सटर्नल हमारे पास क्या होगा, यू फाइनल, है ना। यहां से बोलेंगे क्या होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। हमको पता है कि इन्फिनिटी पे एनर्जी कितना माना है, 0 पे माना है। तो हम अगर हम बोलेंगे ये क्या हो गया, ये हमारे पास बन गया 0, ये क्या बन गया हमारे पास हो गया 0। कब हो गया, एट इंफिनिटी। हम बोलेंगे इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0 है, तो ये अगर 0 हो गया तो वर्क डन एक्सटर्नल हमारे पास फाइनल जो है वो क्या होगा, यू के बराबर हो गया। इसलिए हमने कहा कि यहाँ पे इस चीज को इक्वेट कर दिया। तो डिफिनीशन के हिसाब से भी वो होता है, और अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आराम से वर्क एनर्जी थ्योरम से भी आप प्रूफ निकाल सकते हैं। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सोच सकते हैं। अब इस चीज को अप्लाई कैसे करना है ना, इसको अप्लाई करने का तरीका हमारे पास क्या होता है, हम उसके ऊपर देखेंगे। तो देखिए हम इस चीज को कैसे इसको अप्लाई करते हैं। ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, Q1 Q2 और Q3। हमारे पास अगर देखेंगे तो 3 चार्जेस है, Q1 Q2 और Q3, R1 R2 और R3। यानी कहने का मतलब है ये हमारे पास क्या बोलेगा, सुनिए, 3 चार्ज Q1 Q2 एंड Q3, 3 चार्ज है Q1 Q2 Q3 आर सेपरेटेड एट अ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के ऊपर वो रखा है, एंड देयर साइड इज R1 R2 R3, जिसका साइड हमारे पास क्या होगा, R1 R2 R3। देन फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। तब हमें क्या करना है, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमको पता है कि जो भी वर्क एक्सटर्नल करता है वही सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होता है। मैं क्या बोलूंगा, मैं चीज बोलूंगा कि जो एक्सटर्नल वर्क करता है वही सिस्टम का एनर्जी होता है। तो मैं यहां से बोलूंगा कि एक्सटर्नल वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होगा, यहां से देखेंगे वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पास क्या होगा, सिस्टम का एनर्जी होगा। एक्सटर्नल वर्क अगर हम लोग देखें तो कैसे होगा, सुनिए। अब आपको क्या करना है, इसका सोल्यूशन पे आ जाओ। अगर हम इसके सोल्यूशन पे आएंगे तो कैसे होगा, तो ये अगर देखें तो यहाँ पास बन गया ट्रायंगल, है ना, ये बन गया हमारे पास हो गया ट्रायंगल। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ये ट्रायंगल, ये हमारे पास बन गया R1, ये बन गया R2 और ये क्या बन गया R3। अब समझिए कि जब आप फर्स्ट चार्ज लेके आए हो तो आपको कितना वर्क करना पड़ा है। अगर एक्सटर्नल वर्क अगर इंफिनिटी से Q1 चार्ज लाया होगा तो उसको कितना वर्क करना पड़ेगा, तो उसको कोई वर्क नहीं करना पड़ा होगा। इसलिए क्योंकि इसको तो बहुत स्लोली लाया है तो इसको तो एनर्जी दे नहीं पाएगा वो। और हमको पता है कि वर्क हमेशा किसी ना किसी के अगेंस्ट में देते हैं, या तो सिस्टम के एनर्जी को बढ़ाते हैं या तो हम उसके अगेंस्ट में देते हैं। तो अब बोलेंगे ये जो Q1 चार्ज है हम किसके अगेंस्ट में इसको पे वर्क करेंगे, तो कोई ऐसा यहाँ पे फोर्स नहीं है जिसके अगेंस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। तो सिंपल सा हम लोग ये चीज बोलेंगे कि इसको लाने में कोई वर्क नहीं किया गया है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि वर्क 1 हमारे पास क्या है, वर्क 1 हमारे पास बन गया 0। अब हम बोलेंगे कि जब दूसरा चार्ज हम यहाँ पे लाके रखे हैं, जब दूसरा चार्ज हम लोग यहाँ पे लाके रखे हैं, तब हमें क्या करना पड़ा है, इसके ऊपर वर्क करने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास था। तो जब हम इन्फिनिटी से लेके आते हैं तो ये वाला इसके ऊपर क्या करेगा, इसको रिपल करेगा और इसको रोकेगा। अब हम इसके अगेंस्ट लेके आएंगे, तो जब हम इसके अगेंस्ट लेके आते हैं तो हमें एक वर्क करना पड़ता है। तो वर्क 2 हमारे पास अगर देखें तो वो हमारे पास कितना करना पड़ेगा, तो जब भी दो चार्जेस के बीच का सिस्टम का एनर्जी कितना है, वो हमारे पास बनता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय कितना होगा, R1। ये चीज हमारे पास आ गया। अब हमको पता है कि दो चार्जेस को हम लोग लेके चल रहे हैं, जब हम तीसरा चार्ज लेके आएंगे तो हमें दोनों के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। क्यों, ये भी इसको रिपल करेगा, ये भी इसको रिपल करेगा, और हम दोनों के अगेंस्ट में लेके आते हैं,
है ना। जैसे मैं लेके आऊंगा Q2, तो ये पॉजिटिव इसको रिपल करेगा, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, मतलब ये दोनों मिलके इसको रिपल करेंगे और हम इन दोनों के से अगेंस्ट में हम लोग लेके चलाएंगे। तो जब हम दोनों के अगेंस्ट में लेके आते हैं तो हमें दोनों के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ता है। तो मैं यहां से लिखूंगा कि W जो हमारे पास होगा 3, वो किसके कारण होगा, इसके भी कारण होगा और इसके भी कारण होगा। अरे भाई इसको लाने की इसके लिए भी अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा और इसके अगेंस्ट भी हमें वर्क करना पड़ेगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि Q1 Q3 डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। उसके बाद से अगर देखें तो ये कितना होगा K, है ना, Q2, है ना, K Q1, इसके अगर बोलेंगे तो Q2 है ना। तो K यहां से बोलेंगे क्या, K Q1 Q2, है ना, इंटू क्या होगा Q3, प्लस में क्या होगा K Q3, ये कितना होगा Q1 डिवाइडेड बाय कितना होगा R2। ये चीज हमारे पास बन गया। अगर आपको टोटल चाहिए, आपको क्या चाहिए, टोटल, तो अगर आपको टोटल चाहिए तो तीनों वर्क को क्या कर दो, जोड़ दो। तो वर्क डन एक्सटर्नल जो हमारे पास होगा, पहला चार्ज को लाने में जो वर्क करता है, फिर दूसरे चार्ज को जो लाने में वो वर्क करता है, फिर तीसरे चार्ज को लाने में जो वर्क करता है, सबको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये कितना हो गया, 0 हो गया हमारे पास। ये चीज हमारे पास कितना हो गया, यहां से देखें वर्क 2 अगर हम लोग देखें तो वर्क 2 हमारे पास कितना बन गया, ये बन गया K, है ना, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय कितना बन गया R1 हमारे पास बन गया, ये प्लस है। उसके बाद हमारे पास कितना बन गया K, है ना, Q2 Q3 डिवाइडेड बाय कितना होगा R3। फिर हमारे पास क्या कर देखें तो कितना होगा K, है ना, Q3 और ये कितना होगा Q1 डिवाइडेड बाय कितना होगा R2। ये चीज हमारे पास बन गया। तो ये हमारे पास क्या होगा, टोटल वर्क इसको सिस्टम को बनाने में। ये पहला मेथड है, इस चीज को बोलेंगे हम लोग मेथड 1। अब हमारे पास एक आसान मेथड होता है जो हमारे पास क्या बन गया, दूसरा मेथड होता है। यानी अब हम मेथड 2 का बात कर रहे हैं। तो जब हम मेथड 2 का बात करेंगे वो हमारे पास क्या होगा मेथड, इस चीज को बोलते हैं पेयर ऑफ एनर्जी। क्या बोलेंगे हम लोग, पेयर ऑफ एनर्जी। तो मेथड 2 को हम लोग यूज करते हैं पेयर ऑफ एनर्जी का, पेयर ऑफ हमारे पास क्या होगा एनर्जी। तो उसमें देखेंगे पेयर ऑफ एनर्जी। पेयर ऑफ एनर्जी क्या होता है वो चीज देखिएगा। मैं ऐसे बोलूंगा कि ऐसे हमारे पास कुछ इस टाइप से है ना, ऐसे इसको बोले हम लोग क्या होगा Q1 और इसको हम लोग क्या बोलेंगे Q2 और इसको हम लोग क्या बोलेंगे Q3। इसको बोल सकते हैं हम लोग R1, इसको बोलेंगे हम लोग R2 और इसको हम लोग क्या बोलेंगे R3। अब ऐसे समझो कि एक पेयर इनके बीच में बना लो, एक पेयर इनके बीच में बना लो और एक पेयर हम लोग इनके बीच में बना ले। तो अब यहाँ पास क्या होगा, 3 पेयर हो गया। तो जितना पेयर होगा सारे पेयर को आप लिख दो, वही वो सिस्टम का एनर्जी हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा ऑल पेयर, है ना, मैं बोलूंगा टोटल पेयर ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो जो भी सिस्टम पे एनर्जी होगा वो सबके पेयर के बराबर होगा। अब पेयर हमारे पास क्या होता है, तो देखिए, तो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ पेयर। अरे भाई साहब, नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ पेयर। आखिर पेयर हमारे पास बनेगा कितना, तो मैं बोलूंगा कि नंबर ऑफ पेयर। तो नंबर ऑफ पेयर अगर देखें तो वो हमारे पास बनता है n, है ना, n माइनस हमारे पास होगा 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय अगर देखें तो 2 होगा। n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। n हमारे पास अगर देखें तो क्या होगा, नंबर ऑफ चार्ज। यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि n हमारे पास क्या होगा, यहाँ से n हमारे पास होगा, n हम लोग देखेंगे n हमारे पास होगा नंबर ऑफ चार्ज, है ना, नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज, यानी कितना सिस्टम में पेयर बनेगा वो यहाँ से आता है। तो अब यहाँ समझिएगा कि हमारे पास चार्ज कितना है, हमारे पास अगर देखें तो 3 चार्ज इंटू माइनस में 3 1 डिवाइडेड बाय क्या 2, क्योंकि n के जगह पे क्या रखना है, जितना चार्ज है। नंबर ऑफ चार्ज कितना 3 है, तो 3। तो यहाँ से अगर समझो ये क्या होगा 3 इंटू 2 में क्या 3 माइनस 1 तो कितना बन गया 2 डिवाइडेड बाय 2। तो जब इसको कर देंगे तो कितना होगा 3 पेयर, है ना। ये देखो फॉर्मूले से कितना होगा 3 पेयर। ऐसे भी तो 3 ही बन रहा है, एक ये पेयर, एक ये पेयर, एक ये पेयर, तो 3 पेयर बन गया। तो फॉर्मूला से भी तुम देखोगे तो 3 ही पेयर बनेगा, ऐसे भी बनाओगे तो कितना बनेगा 3 ही पेयर बनेगा। तो ये चीज को हम लोग बोलते हैं। अब एनर्जी का पेयर का एनर्जी अगर देखें तो किस टाइप से लिखते हैं वो चीज देखिए। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग वर्क पहला का पेयर अगर देखें तो पहला का अगर पोटेंशियल एनर्जी अगर देखें तो कितना होगा K, है ना। पहला पेयर अगर देखें तो ये होगा Q1 इंटू R1, है ना, Q1 और कितना हो गया Q2 डिवाइडेड बाय क्या होगा R1। फिर दूसरा पेयर अगर देखें तो कितना होगा K, है ना, Q1 Q2
है ना, Q3 डिवाइडेड बाय क्या होगा R2। उसके बाद अगर देखें तो कितना होगा K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय क्या होगा R3। इसको भी देखो, इसका आंसर देखो और इसका आंसर देखो, दोनों का आंसर क्या होगा हमारे पास हो गया, मैच कर जाएगा। तो पेयर के एनर्जी से भी लिख सकते हैं या फिर हम उसके डायरेक्ट एनर्जी से लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमको किस टाइप से आता है वो चीज देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि 4 चार्ज Q ईच आर प्लेस एट द 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, बोला 4 चार्ज Q ईच आर प्लेस एट द 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ द साइड ए, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। यानी हमें ये चीज बोला है कि 4 हमारे पास चार्ज है ना, 4 हमारे पास चार्ज है और सब 4 चार्ज को हमने कहाँ रखा है, उसके वर्टेक्स पे रख दे, है ना। तो 4 चार्ज है, 4 चार्ज को हम लोग कहाँ रखे हैं, उसके वर्टेक्स पे। और यहां से समझिए कि जो साइड हमारे पास है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, चारों का चारों हमारे पास क्या होगा, साइड अगर देखें तो हमारे पास ए होता है। तो अब हम इसे पूछेगा कि इस सिस्टम का एनर्जी हमारे पास कितना होगा। तो सबसे पहली बात मेथड 1 से करेंगे। मेथड 1 का मतलब होगा कि पहले एक चार्ज को लाएंगे, उसका एनर्जी लिख लेंगे, फिर दूसरे चार्ज को लाएंगे, उसका एनर्जी लिखेंगे, फिर तीसरे चार्ज को लेंगे, उसका एनर्जी लेके लेंगे, इसी तरह सारे चार्ज को लेते आएंगे और एनर्जी लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक हमारे पास है उस चीज को देखेंगे। तो वर्क डन हमारे पास कितना होगा, तो सिस्टम का वर्क जब हमको निकालना है तो वर्क डन एक्सटर्नल, है ना, वर्क डन एक्सटर्नल ही हम बोले या फिर सिस्टम का एनर्जी बोले, तो वो हमारे पास कितना होगा, पहले चार्ज को लाने में एक हमें वर्क करना पड़ेगा। फिर अगर बोले ये मान लेते हैं 1, इसको बोलेंगे ये ए, या फिर इसको बोलेंगे 1, इसको मान लेते हैं 1 और इसको क्या मान लें, इसको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं कितना होगा 3, है ना। इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे 3, तो इसको मान लेंगे हमारे पास क्या होगा 3, 1 2 3 और इसको क्या मान लेंगे 4, 1 2 3 और 4। तो अब जब हम बोलेंगे पहला को लेके आएंगे तो वर्क 1 करना पड़ेगा, फिर दूसरा को लेके आएंगे तो वर्क 2 करना पड़ेगा, फिर तीसरा को लेके आएंगे तो वर्क हमारे पास क्या होगा 3 करना पड़ेगा। तो सबको लाते जाएंगे और वर्क करते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से देखिएगा कि वर्क 1 है ना, 4th है, फिर इसके बाद से चौथा लेके आएंगे तो वर्क 4 करना पड़ेगा, है ना। अब सबसे पहले वर्क 1 देखो, तो जब हम पहले को लेके आएंगे तो हमें कोई वर्क करना पड़ेगा, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो जब आप पहले चार्ज को लेके आते हो ना, 1 चार्ज को, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो 0 वर्क होगा, क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है कि जिसके अगेंस्ट हम लोग क्या करें, वर्क करेंगे। जब हम लोग बात करना चाहें वर्क 2 का मतलब कि जब Q2 चार्ज आप लोग लेके आओगे तो फिर उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, K, है ना, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय कितना होगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय K, ये कितना होगा K Q डिवाइडेड बाय क्या बन गया R, K Q डिवाइडेड बाय R। इसे हम वर्क 2 और वर्क अगर 3 में बोलेंगे, वर्क अगर हम लोग 3 यानी इसको लाने में हमें वर्क कितना पड़ेगा। तो जब हम इसको देखेंगे तो इसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा और इसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, तो इसके अगेंस्ट और तीनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो अब सुनिए हम लोग क्या बोलेंगे, जब ये आ गया तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, जब इसको लेके आते हैं तो सिर्फ इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, उसको वर्क करना पड़ता है। जब हम तीसरे को लेके आते हैं, यानी जो Q3 हमारे पास है, तो जब हम यहां से लेके आते हैं तो इसकी वजह से भी हमें वर्क करना पड़ा है और इसकी वजह से भी वर्क करना पड़ा है। तो यहां से समझिएगा कि वर्क 3 K, है ना, Q डिवाइडेड बाय क्या बन गया A, यानी इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी है उतना ही तो वर्क करना पड़ा होगा। अबे यार, जितना इस दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी है वही तो इस सिस्टम का एनर्जी बन गया। तो दो चार्जेस के बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, Q इंटू A, है ना। अब जब इनके बीच का देखेंगे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास देखोगे तो वो कितना होगा A√2। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि प्लस में K, है ना, Q इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो वो कितना होगा A√2। ये चीज हमारे पास आ गया, है ना। अब हम लोग ये चीज देखेंगे कि जब तीसरे वाले को लेके आते हैं, यानी वर्क 3 अगर देखेंगे तो जब आप तीसरे वाले को लेके आते हो ना, तो इसके अगेंस्ट भी वर्क करेगा, इसके अगेंस्ट भी वर्क करेगा और इसके अगेंस्ट भी वर्क करेगा। मतलब आप इसको लेके आओगे तो तीनों के अगेंस्ट वो वर्क करेगा। तो मैं यहां से बोलूंगा जैसे यहां पे लेके आया है वो कितना होगा Q, है ना, यहां से बोलेंगे हमारे पास क्या होगा Q डिवाइडेड बाय A। तो इन दोनों की वजह से हो गया। अब यहाँ इसकी वजह से हो गया ना, अब इसको जब लेके आए तो इसकी वजह से भी तो करना पड़ेगा। तो जब हम इसकी वजह से करेंगे तो कितना होगा Q इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो वो कितना होगा A√2। फिर उसके बाद से जब हम देखेंगे इसकी वजह से भी वर्क करना पड़ेगा, तो कितना होगा Q डिवाइडेड बाय क्या बन गया A। फिर से समझो हम लोग क्या बोले, जब हम फर्स्ट चार्ज लेके आए हैं तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ा है, तो हमने 0 रख लिया। जब सेकेंड चार्ज लेके आए हैं तो जो इस सिस्टम का एनर्जी बना है उतना ही तो वर्क किए हैं, तो वो हमारे पास कितना होगा Q डिवाइडेड बाय R2।
तो जब हम तीसरा लेके आते हैं तो जो हम तीसरा लेके आए हैं तो इसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ा है और इसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ा है। तो इसके अगेंस्ट कितना होगा के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय ए, है ना, और इसके अकाउंट देखेंगे तो के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय क्या होता है ए रूट 2। ये चीज हमारे पास आया। तो जब हम चौथा लेके आते हैं तो इसके को करना पड़ेगा, तो इन दोनों के बीच का एनर्जी कितना होगा के क्यू डिवाइडेड बाय ए, और इसके कोरस्पॉन्डिंग कितना होगा के क्यू डिवाइडेड बाय ए, और इन दोनों के बीच का कितना होगा के क्यू डिवाइडेड बाय ए रूट 2। तो यहाँ से बन गया, हमारे पास हो गया 4, है ना, 1 2, और ये कितना बन गया हमारे पास हो गया 4। तो अगर हमें टोटल चाहिए तो वर्क हम क्या करेंगे, वर्क हम जोड़ देंगे, वर्क 1 प्लस वर्क 2 प्लस कितना होगा वर्क 3, सबको हमने जोड़ दिया। तो वर्क 1 अगर देखें तो कितना होगा 0, वर्क 2 अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कितना बनेगा, यह बनेगा के, है ना, क्यू क्यू डिवाइडेड बाय ए। फिर उसके बाद से अगर वर्क 3 अगर देखें तो हमारे पास कितना बन गया के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय कितना बन गया ए, प्लस हमारे पास कितना बन गया के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय कितना होगा ए रूट 2। फिर उसके बाद से इसको अगर देखेंगे तो इसको भी जोड़ देंगे तो कितना बनेगा के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय ए, प्लस हमारे पास कितना बन गया के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय ए रूट 2, फिर प्लस में कितना होगा के क्यू डिवाइडेड बाय कितना बन गया ए। तो इतना हमारे पास बनता है। तो इतना करने की जरूरत नहीं है। हम लोग कौन सा मेथड लगाएंगे, हम लोग मेथड लगाएंगे पेयर ऑफ एनर्जी। तो पेयर ऑफ एनर्जी यानी हम लोग बोलेंगे मेथड 2 जो हमारे पास आता है, मेथड 2। तो मेथड 2 जो हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या होगा, पेयर ऑफ एनर्जी होगा। मेथड 2 में अगर हम लोग देखें पेयर ऑफ एनर्जी, है ना, पेयर ऑफ एनर्जी, है ना। तो मेथड 2 में अगर देखें तो हमारे पास क्या होगा, पेयर ऑफ एनर्जी। जो भी हमारे पास क्या होगा एनर्जी का पेयर होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ समझिएगा इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। ये हमारे पास बन गया एक स्क्वायर, है ना, ये हमारे पास क्या बन जाएगा एक प्रकार का स्क्वायर। तो दिस इज ए स्क्वायर। अब ये हमारे पास बन गया ऐसे, ये हमारे पास क्या बन गया क्यू, यहाँ से देखेंगे तो क्या बन गया क्यू, और यहाँ पास क्या बन गया क्यू, और यहाँ पास क्या बन गया क्यू। ये ए, ये ए, ये ए और ये ए, सब का सब हमारे पास क्या बन गया ए, है ना। तो क्यू चार्ज हमारे पास हो गया ए। अब यहाँ से समझो कि हमको पेयर का एनर्जी निकालना है। पेयर का एनर्जी का मतलब होता है इनके बीच का एनर्जी, फिर इनके बीच का एनर्जी, फिर इनके बीच का एनर्जी, और फिर इनके बीच का एनर्जी। तो यही तो हमारे पास क्या होगा पेयर का एनर्जी है। अब यही पेयर अगर देखें तो इंडिविजुअल पेयर है, 2 पेयर और बनेगा। जो 2 पेयर हमारे पास बनेगा वो कैसा बनेगा वो चीज देखेगा। तो जो 2 पेयर हमारे पास बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ से क्यू, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू, है ना। ये एक पेयर बना, उसके बाद से ये हमारे पास बन गया एक पेयर। तो कितना पेयर बन गया, तो हमारे पास अगर देखें तो टोटल 6 पेयर बन गया। 4 पेयर इसका, 4 पेयर इसका। तो टोटल पेयर हमारे पास कितना होगा, टोटल पेयर हमारे पास होगा 6 पेयर। अब ये जो 6 पेयर है हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहली बात ऐसे समझो कि यू 4 पेयर अगर देखें तो कितना होगा के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय ए, के क्यू डिवाइडेड बाय ए। ये देखिएगा 4 पेयर क्यू क्यू इंटू क्यू क्यू डिवाइडेड बाय ए, दोनों का चार्ज और दोनों के बीच का डिफरेंस। ये कितना है हमारे पास अगर देखें तो ये 4 पेयर है। तो अगर ये 4 पेयर है तो सिंपल सा क्या लिखेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करके के क्यू डिवाइडेड बाय ए। फिर 2 और हमारे पास जो पेयर है तो वो हमारे पास क्या होगा 2 पेयर, क्या कितना होगा के क्यू। लेकिन अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, एक ये चार्ज है एक ये चीज है। तो ये पेयर अगर देखें तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस होगा, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये है ए, ये है ए। तो पाइथागोरस से कितना होगा ए रूट 2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ से बोलूंगा ये जो हमारे पास होगा वो ए रूट 2 हो जाएगा। ये देखिए एक लाइन में हमारे पास आंसर आ गया, है ना। अब सोचोगे सर नंबर ऑफ पेयर 6 होगा कि 7 होगा 8 होगा, तो मैं बोलूंगा फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ पेयर अगर बोलना चाहें, नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ पेयर। तो नंबर ऑफ पेयर अगर हम लोग देखें तो वो हमारे पास कितना बनता है, वो बनता है n माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना होगा 2। तो n, है ना, इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज ए नंबर ऑफ पेयर। ये चीज हमारे पास होगा। जब इसको सोचेंगे हमारे पास क्या होगा, n क्या है, चार्ज का वैल्यू, 4 इंटू 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा 2। तो यहाँ से लिखेंगे 4 इंटू प्लस होगा 3 डिवाइडेड बाय 2। जब इसको हम लोग कट कर देंगे तो कितना होगा 2 इंटू 3, तो कितना होगा 6 पेयर। हमारे पास कितना बनेगा 6 पेयर है भी 6, 4 पेयर और 2 पेयर, 6 पेयर हमारे पास बन गया, है ना। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट हमारे पास क्या बोलता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। यानी जितने सारे हमारे पास जो क्वेश्चन होते हैं वो एनर्जी कंजर्वेशन के बेस पे होते हैं। यानी कुछ हमारे पास जो होंगे
क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एनर्जी कंजर्वेशन के बेस पे हमारे पास होते हैं। तो वो किस टाइप्स के होते हैं वो चीज देखेगा। तो यहां से बोलेंगे हमारे पास अगर देखें तो एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, जितना पहले एनर्जी था उतना ही बाद में एनर्जी है, उस चीज को बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। यानी पहले का एनर्जी और बाद की एनर्जी क्या होगा, दोनों हमारे पास बराबर होगा, तो एनर्जी कंजर्व होगा। एनर्जी कंजर्व होने का मतलब एनर्जी सेम होगा। तो अब इस चीज को कैसे करेंगे, तो देखिए एनर्जी कंजर्वेशन के लिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। जितना पहले मैकेनिकल एनर्जी था उतना ही बाद में मैकेनिकल एनर्जी है। ये कब वैलिड होगा, ओनली वैलिड व्हेन ओनली इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इज वर्क। यानी जब सिर्फ और सिर्फ इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा तब ये इक्वेशन वैलिड है। यानी तब पहले का एनर्जी और बाद का एनर्जी हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। मतलब सिर्फ क्या होगा, फॉर्मेट चेंज होगा। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन ना सिस्टम में कोई एनर्जी ऐड होगा ना सिस्टम से कोई एनर्जी जाएगा। तो इस चीज को बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। अब इसके बेस पे किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो हम लोग देखने चाहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वो चीज देखिएगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास बोलता है कि एक हमारे पास ये क्यू चार्ज है, ठीक है, ये क्यू चार्ज है, एक हमारे पास स्मॉल चार्ज है, ये एल है, ये एल है, ये ए है, ये बी है, यहां पे देखिएगा फिक्स चार्ज है। तो एक क्यू जो चार्ज हमारे पास है वो क्या है, फिक्स्ड है, और ये स्मॉल चार्ज अगर देखें तो फ्री हमारे पास है। अब सुनिएगा, बोला प्लस क्यू इज रिलीज्ड, यानी पहले ये क्या है, रेस्ट पे था, यानी रिका है। प्लस क्यू इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ए, है ना, रेस्ट से छोड़ते हैं और ए से छोड़ते हैं। देन फाइंड द, क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल एनर्जी वी आर प्लस क्यू इन एट ए। यानी मैं बोलूंगा पोटेंशियल एनर्जी हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। जब ए हमारे पास क्या होगा, प्लस क्यू हमारे पास ए पे आ जाएगा, यानी जब वो ए पे है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जब वो बी पे है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। और फिर बोला फाइंड द वेलोसिटी ऑफ क्यू एट बी, तो फिर हमें बताइए कि बी पे उसका क्या लेता है, वेलोसिटी कितना होगा। तो सबसे पहले वन को करते हैं। तो मैं यहां से बोलूंगा कि पोटेंशियल एट ए, मैं बोलूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी एट ए, तो U इज इक्वल टू अगर देखें तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, है ना, पोटेंशियल एनर्जी एट ए। ए पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा वो चीज बताएंगे। तो हमको पता है U इज इक्वल टू क्या होगा, के क्यू क्यू, है ना, के कैपिटल क्यू, ये कितना होगा, के कैपिटल क्यू क्यू डिवाइडेड अगर देखें तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, एल है। अब मैं बोलूंगा पोटेंशियल एट बी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट बी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी का अगर हम बात करने हैं वो हमारे पास क्या बन गया, वो बनेगा के, है ना, क्यू। अब यहां समझिए कि जब वो यहां पे है, जब उसको हम रिलीज करेंगे यहां पे आ जाएगा, तो दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, हम बोलेंगे ये कैपिटल क्यू और ये, जब के क्यू था तो एल डिस्टेंस था, जब इस चीज को छोड़ देता वो यहां पे आ जाएगा, तो हमारे पास दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 2l हो जाएगा। तो के क्यू हमारे पास हो गया ना, के क्यू डिवाइडेड बाय कितना होगा, 2l, ये चीज हमारे पास आ गया। तो ए पे पोटेंशियल अगर हम लोग देखें तो के क्यू बाई एल था, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एल था। लेकिन जब वो क्यू चार्ज यहां पे हो जाएगा तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 2l हमारे पास हो जाएगा। ये समझ में आया। अब हमको बोला फाइंड द वेलोसिटी एट क्यू, है ना, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ क्यू एट बी, यानी जब वो यहां से रेस्ट से छोड़ोगे तो हमको पता है कि इधर की तरफ भागेगा, क्यों, ये वाला इस चीज को रिपल करेगा तो फोर्स इधर लगेगा, वो इधर की तरफ भागेगा। तो जब वो इस पॉइंट पे आता है तो उसका पोटेंशियल, उसका वेलोसिटी कितना होगा वो चीज हमें बताना है। तो मैं यहां से बोलूंगा कि अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, है ना, मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, अप्लाइड एनर्जी कंजर्वेशन। हमें क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना है, कहां से कहां तक, ए टू बी, अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन ए टू बी। तो अब यहां से बोलेंगे ए टू बी हमें एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना है, वो कैसे करेंगे, यू इनिशियल प्लस हमारे पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू कितना होगा, यू फाइनल प्लस हमारे पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। यहां समझिएगा, तो यू इनिशियल अगर देखें तो इनिशियल इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना था, तो ए पे अगर देखें पोटेंशियल एनर्जी वो हमारे पास कितना होगा, के क्यू, है ना, क्यू डिवाइडेड बाय एल, ये इसके पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी था, क्यों, यहां का पोटेंशियल एनर्जी ये हो गया। अब बोलेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था, 0, क्योंकि वो तो रुका था, अगर रुका है तो वेलोसिटी 0 है, मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 है। जब वो बी पे हमारे पास आ जाएगा तो इस समय इसके पास अगर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, वो होगा के
Q डिवाइडेड बाय कितना होगा 12। यहां से देखिए V पे पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमें पता नहीं है, लेकिन हम उसको मान लेते हैं कि हाफ, इसका मास हमें कितना दे रखा है, इसका मास अगर मान लेते हैं, इसका मास हमारे पास m है, इसका वेलोसिटी हमारे पास हो गया v। अब हमें यही वेलोसिटी निकालना है। अगर हमें ये वेलोसिटी निकालना है तो इस चीज को हम लोग क्या करें, इसको हम लोग इधर फेंकेंगे। जब हम इसको इधर फेंकेंगे तो कितना होगा KQ/L, ये तो बाहर आ गया, ये होगा 1, और जब वो यहां से आएगा तो कितना होगा माइनस में 1/2, विच इज इक्वल टू अगर देखें तो कितना होगा mv²/2। अब इसको सॉल्व अगर हम लोग करेंगे तो 1/2 आएगा। अब यहां से समझिए कि Q/, हमारे पास क्या है 2L, 1/2 का मतलब है, अब यहां से बोल सकते हैं ये बन गया हमारे पास हो गया m × v² डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से कट कर सकते हैं, है ना। 2 से 2 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कट कर देंगे। तो हमको क्या चाहिए v, तो अगर हमको v चाहिए यानी v² अगर चाहिए तो m को नीचे फेंक देंगे, तो KQ डिवाइडेड बाय कितना होगा m। तो v का स्क्वायर अगर हम लोग करना चाहें तो कितना होगा KQ डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा m। दिस इज ए वेलोसिटी। तो जब वो b पॉइंट पे आएगा तो हमारे पास इतना वेलोसिटी होगा। अब ये चीज को हमने कैलकुलेशन कैसे किया है, तो हमने यहां से और यहां के बीच में हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया है। यहां पे इसका कितना पोटेंशियल है और कितना काइनेटिक एनर्जी है, यहां पे कितना पोटेंशियल और कितना काइनेटिक एनर्जी है, इन दोनों को लगा के हमने क्या किया, इसका वैल्यू निकाल दिया। तो v इज इक्वल टू रूट के अंदर KQ डिवाइडेड बाय कितना होगा, हमारे पास बन गया m। यही से हम लोग कर सकते हैं। अगला पॉइंट अगर हम लोग देखें, यानी अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता है वो चीज देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये बोलता है, ये हमारे पास हो गया A और ये हमारे पास बन गया B, है ना। तो यहाँ पे अगर देखें तो एक हमारे पास Q चार्ज है, ये यहाँ पे फिक्स है, और यहाँ पे देखिएगा कि अब हमारे पास निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज का मतलब हमारे पास क्या होगा वो चीज समझिएगा। तो अब हम बोलते हैं कि ये हमारे पास बन गया पॉजिटिव फिक्स चार्ज, जिसका मास हमारे पास m है, और यहां से बोलेंगे कि एक B पॉइंट पे जो L लेंथ पे है, L डिस्टेंस पे है, वो कितना है -Q है, जिसका मास हमारे पास m है, और इसका वेलोसिटी हमारे पास कितना v0 है। तो बोला फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस, हमारे पास होगा A और B। A और B के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है, वो चीज वो क्या करता है, कैलकुलेट करना चाहता है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, तो मैक्सिमम डिस्टेंस A एंड B हमारे पास कितना होगा वो चीज हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहली बात समझिए कि ये इसका मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब कितना हो सकता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। तो जब पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज होता है तो ये पॉजिटिव जब इसको क्या करेगा, इधर की तरफ खींचेगा। तो हमारे पास वेलोसिटी है इधर, एक्सेलरेशन है इधर, तो ये जैसे आगे जाना चाहेगा उसको क्या करेगा, धीरे 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 रोकेगा और आगे जाके कहीं ना कहीं उसको रोक देगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास फोर्स इधर है, वो इधर जाना चाहता है, हम उसको पीछे की तरफ खींच रहे हैं, तो एक पॉइंट पे जाके क्या करेगा, वो रुक जाएगा। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि हम ये चीज बोल सकते हैं कि ये अभी यहाँ पे एक फिक्स्ड चार्ज है, यहाँ पास क्या बन गया, ये जो Q चार्ज है हमारा यहाँ फिक्स्ड है, और यहां से समझिएगा कि ये हमारे पास बन गया B चार्ज, यानी स्टार्टिंग पॉइंट है। अब किसी भी हम लोग मान सकते हैं कि v इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 0 हो गया, यानी इससे किसी भी x मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके वो क्या होगा, रुक जाता है, मतलब स्टॉप हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, मान लेते हैं ये C पॉइंट है, तो हम क्या बोल सकते हैं, B और C के बीच में क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो मैं यहां से बोलूंगा अप्लाई, मैं बोल सकता हूं कि अप्लाइड, है ना, अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन कहां होगा, B2C, B2C, B और C के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन हमको अप्लाई करना, B2C। तो अगर B2C के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, मतलब यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ का काइनेटिक एनर्जी, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ का काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद से देखेंगे यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ का हमारे पास होगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी अगर देखें तो हमारे पास कितना है, यहाँ से देखेंगे तो वो कितना है KQ, है ना, -Q इंटू होगा कैपिटल Q डिवाइडेड बाय क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, वो हमारे पास बन के L। फिर उसके बाद से इसके पास एनर्जी कितना होगा, तो हाफ है m है ना, हाफ m, है ना। इसका वेलोसिटी कितना होगा, v0 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू अगर देखें तो जब वो यहां पे जाता है तो उसका पोटेंशियल कितना होगा, तो जब इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा k, है ना, q माइनस का q, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, हमारे पास बन गया x। ठीक है, उसके बाद अगर इसका काइनेटिक एनर्जी कितना बनेगा, 0। क्यों, मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होगा, जब वो जाके रुक जाएगा। तो मैक्सिमम अगर देखें तो वहां पे जाके क्या होगा, वो रुक जाएगा। तो हमें यहां से क्या निकालना है, हमें यहां से अगर देखें तो ये x डिस्टेंस निकालना। अगर आपको ये x डिस्टेंस निकालना होगा तो इसको हम लोग इधर फेंक देंगे, है ना। तो यहां से समझिएगा ये कितना होगा, माइनस में k, है ना, यहां से लिखेंगे माइनस में KQ डिवाइडेड बाय क्या होगा, L। ठीक है, ये बन गया हमारे पास हो गया प्लस में 1/2 m
है ना, वी नॉट का स्क्वायर एम हमारे पास क्या होगा वी नॉट का स्क्वायर, ये चीज हमारे पास हो गया। और ये वाला चीज अगर देखें तो के क्यू बाई क्यू, ये कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो यहां से देखेंगे तो ये पास नीचे आएगा, तो ये कितना बन गया के, है ना, क्यू माइनस में क्यू, नहीं ये चीज हमारे पास ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो ये चीज हमारे पास आएगा कि ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो यहां से लिख सकते हैं ये बन गया एक्स माइनस में अगर देखें तो कितना होगा के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय कितना होगा, तो ये तो इधर इधर, ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे तो ये बन गया हमारे पास हो गया माइनस में के, है ना, क्यू क्यू डिवाइडेड बाय क्या बन गया एल प्लस कितना होगा एम वी स्क्वायर बाई 2। अगर माइनस अगर हम यहाँ से कैंसिल आउट करें तो इसको यहाँ से ले लेंगे, तो जो प्लस में था वो माइनस में, जो माइनस में था वो प्लस में, तो ये हमारे पास क्या बन गया एक्स मैक्सिमम डिस्टेंस, दिस इज ए मैक्सिमम डिस्टेंस, है ना। तो इस डिस्टेंस पे जाके वो क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा। तो x इज इक्वल टू के क्यू वी डिवाइडेड बाय कितना बन जाएगा, वो बनेगा के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय एल, है ना, एम वी स्क्वायर बाई 2। तो इस डिस्टेंस पे जाके वो रुक जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है वो चीज देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमसे बोलता है कि एक हमारे पास चार्ज है कि जो कि फिक्स्ड है ना, ये कैपिटल चार्ज है जो कि फिक्स्ड है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है एल है। अब ये वी नॉट का वेलोसिटी हमारे पास क्या होगा, इस डायरेक्शन में है। वी नॉट का वेलोसिटी अगर देखें इस डायरेक्शन है, तो फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, है ना। तो यहां समझिएगा ये क्या होगा, हमारे पास हो गया प्लस का है, इसका मास हमारे पास एम है। फिर से समझो, ये हमारे पास बन गया फिक्स्ड, ये चार्ज हमारे पास फिक्स्ड है, और बी को हम लोग वी नॉट वेलोसिटी से इधर देते हैं, तो बोलता है फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में मिनिमम डिस्टेंस हमारे पास कितना हो सकता है, वो चीज हमें बताना है। तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या मतलब है, मिनिमम डिस्टेंस का मतलब देखिएगा कि अगर समझिए ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, अब ये इधर जाना चाहता है लेकिन फोर्स उसको इस डायरेक्शन में लगता है, तो ये इधर जाना चाहता है लेकिन फोर्स उसको उधर लगता है, तो वो क्या होगा, धीरे 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 जाके क्या होगा, रुक जाएगा। तो धीरे धीरे जाके यहाँ पे रुक जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग देखें, ये बन गया हमारे पास हो गया ए, है ना, ये बन गया हमारे पास हुआ क्यू, और यहाँ से देखते हैं क्या बन गया हमारे पास बन गया फिक्स्ड। यहाँ से बोलेंगे ये क्या होगा, हमारे पास बन गया बी। अब इस डायरेक्शन में अगर देखें तो ये कितना होगा, वी नॉट, ये क्या क्यू चार्ज, ये होगा एम इंटू हमारे पास बन गया एल। तो अब यहाँ से बोल सकते हैं कि हम मान लेते हैं कि किसी भी एक्स डिस्टेंस पे आके वो रुक जाता है। मान लेते हैं वो किसी एक्स डिस्टेंस पे आया और यहाँ पे रुक गया, तो v इज इक्वल टू क्या बन गया, यहाँ पे हमारे पास जीरो हो गया। अरे v इज इक्वल टू क्या बन गया, यहाँ पे जीरो है, तो ये चार्ज क्यू है हमारे पास हो गया जीरो। अब उसके बाद से फिर वो वापस जाएगा, तो वापस जाएगा तो फिर उसका डिस्टेंस तो बढ़ेगा ना। तो दिस इज ए मिनिमम डिस्टेंस जहां पे वो क्या हुआ, रुक जा रहा। तो मैं यहां से बोलूंगा कि यू इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बन गया इनिशियल, ठीक है। अब यहां से बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस हमारे पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हो गया फाइनल। तो इनिशियल अगर हम लोग देखें तो कितना होगा, इनिशियल अगर देखें तो वो बनेगा के, है ना, कैपिटल का क्यू डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, वो कितना होगा एल, प्लस हमारे पास होगा काइनेटिक एनर्जी, तो कितना होगा हाफ, है ना, एम वी नॉट का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, है ना, पोटेंशियल जब वो यहाँ पे आएगा तो कितना होगा के, है ना, कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास बन गया एक्स, प्लस हमारे पास अगर देखें तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हो गया जीरो। अब इस एक्स को निकालना है, अगर आपको इस एक्स को निकालना तो इसको हम लोग इधर लेके चल जाते हैं, विच इज इक्वल टू कितना होगा के क्यू डिवाइडेड बाय अगर देखें तो ये कितना होगा के क्यू डिवाइडेड बाय कितना होगा एल प्लस कितना होगा एम वी स्क्वायर बाय बन गया 2। दिस इज ए, है ना, मिनिमम कलर डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे जाके आके रुक जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद से अगर समझिए हमारे पास क्या बनेगा कि यहाँ समझिए कि दो चार्जेस है, एक ए और एक बी। ये ए है और ये बी है। अब यहाँ पे समझिए कि दोनों हमारे पास क्या है, फ्री है, लेकिन ये रुका हुआ है, ये चल रहा। सुनिए क्या बोला, बोथ फ्री टू मूव, है ना, बोथ हमारे पास क्या होगा, फ्री टू मूव है। यहाँ समझिएगा ये चार्ज यहाँ है, यहाँ पे समझिएगा ये चार्ज, ये जो क्यूब चार्ज है, क्यू चार्ज यहाँ है, इसका मास हमारे पास एम है, और ऐसा समझो कि दोनों का चार्ज हम लोग क्या करते हैं, क्यू ही दे देते हैं। मान लेते इसका भी चार्ज हमारे पास हो गया क्यू, इसका भी मास हमारे पास हो गया 1, इसका भी चार्ज है क्यू, इसका भी मास है एम, ठीक है। बोला बोथ फ्री टू मूव, ए इज इनिशियली एट रेस्ट and B is moved with speed v, then find the minimum distance between A and B। यानी बोल रहा है कि जो A है हमारे पास क्या है, शुरू में रुका हुआ है, और जो B है ना, B के पास v नॉट वेलोसिटी है, जो B वाला क्या करता है, वो इसके तरफ जाना चाहता है ना। तो A हमारे पास फ्री है, यानी चल सकता है, लेकिन अभी रुका हुआ है। जो B हमारे पास है उसका वेलोसिटी कितना होगा, v नॉट है, वो इसके तरफ जा रहा। तो उन्होंने बताया है कि इस दोनों का मिनिमम सेपरेशन कितना होगा वो हमको बताना है, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास सबसे कम से कम कब होगा वो देखेगा। तो अब यहां समझिएगा कि दोनों क्या है, मूव कर रहा है।
तो मैं इसे समझू कि मिनिमम या मैक्सिमम तब होता है जब दोनों का स्पीड क्या होगा, सेम हो जाएगा, है ना। ये कंसेप्ट है, जब हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ते हैं तो इस चीज को प्रूव भी करते हैं कि मैं बोलूंगा कि मिनिमम कब होगा, मिनिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस तब होता है जब दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाए, तब हो जाएगा। क्यों? इससे पहले वाला केस में देखिए ये कब मिनिमम हुआ है, वो तब मिनिमम हुआ जब इसका वेलोसिटी 0 हो गया। तो ये भी तो रुका है, ये भी रुका है, तो मिनिमम कब हुआ, जब दोनों का वेलोसिटी सेम हो गया। ये भी रुका है, ये भी रुका है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखिए, इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे रुका है, तो ये भी रुका है, ये भी रुका है, और इसी इंस्टेंट पे क्या हो गया, मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम हो या मिनिमम होगा, जिस पॉइंट पे आप रुक जाते हो, जिस पॉइंट पे आप क्या रुक जाते हो, उसी नहीं, जिस पॉइंट पे वेलोसिटी सेम हो जाए वही मैक्सिमम या मिनिमम होगा। तो मैं लिखूंगा कि फॉर मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टेंस, क्या लिख सकता हूं, फॉर मैक्सिमम या फिर मिनिमम, फॉर मैक्सिमम या फिर है ना बोलेंगे मिनिमम डिस्टेंस, फॉर मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टेंस बोथ मूव, है ना, बोथ हमारे पास क्या होगा, बोथ मूव विथ सेम वेलोसिटी, विथ हमारे पास क्या होगा, विथ हमारे पास क्या होगा, सेम वेलोसिटी, बोथ मूव विथ सेम वेलोसिटी। तो हम मान लेते हैं कि दोनों क्या होगा, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यहाँ पर बन गया ए और यहाँ पर क्या बन गया बी। अब ऐसे समझो इन दोनों के बीच क्या चल रहा है, ऐसे ये भी v से चल रहा है और ये भी v से चल रहा है। मान लेते हैं कि इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, x, और यही जो x हमारे पास क्या है, यही x हमारे पास क्या होगा, इसका मिनिमम डिस्टेंस है। तो जब मिनिमम डिस्टेंस होने का मतलब कि दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, है ना। लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन आप लगाओगे तो ये निकाल नहीं पाओगे, है ना, सिर्फ एक इक्वेशन, इसलिए कि देखो ये वेलोसिटी भी वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है। अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे सिर्फ एक वेरिएबल आएगा, मतलब हमें दो इक्वेशन लगाना पड़ेगा, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन लगाना पड़ेगा। तो एक इक्वेशन हम लोग लगाते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरा हम लोग लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन। तो मैं बोलूंगा कि अप्लाई, है ना, मैं यहां से बोलूंगा अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन देखिए, शुरू में मोमेंटम अगर देखें तो इसका क्या है, ये तो 0 है, सिर्फ इसका मोमेंटम है। अब हमारे पास क्या होगा, m इंटू वी, है ना, विच इज इक्वल टू, अगर दूसरी बार में देखें तो ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, मतलब दोनों का मोमेंटम है। तो m इंटू वी प्लस क्या होगा, m इंटू वी, ये v नॉट था, तो यहां से हम ये m हम लोग का कट कर देंगे, तो ये क्या होगा, v नॉट इज इक्वल टू 2v। तो यहां से अगर हम लोग को v निकालना होगा तो कितना होगा, v नॉट बाई 2, ये चीज हमारे पास आ गया। तो v इज इक्वल टू v नॉट बाई 2, ये चीज हमारे पास आ गया। अब हमें तो क्या निकालना है, हमें तो मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। तो मैं बोलूंगा कि अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। अब एनर्जी कंजर्वेशन अगर बोले तो यू इनिशियल प्लस क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होगा इनिशियल, विच इज इक्वल टू कितना होगा, यू फाइनल प्लस क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो यू इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, है ना, मैं बोलूं पोटेंशियल एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होगा फाइनल। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखें तो कितना होगा, वो हमारे पास होगा के, है ना, क्यूब, यानी दोनों हमारे पास सेम चार्ज है, तो कितना होगा के क्यू डिवाइडेड अगर देखें तो एल डिस्टेंस। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इसका तो नहीं है, इसका है, वो कितना होगा, हाफ m इंटू क्या होगा, वी स्क्वायर। अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, जब यहाँ से हमारे पास होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड क्या होगा, x प्लस अगर हम लोग देखें इसका पोटेंशियल एनर्जी वो कितना होगा, हाफ m, अगर देखें तो 2 हाफ, है ना, हाफ हमारे पास क्या होगा, हाफ m इंटू क्या होगा, v का स्क्वायर इंटू 2 इसलिए क्योंकि दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी है। अब यहां से आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा आपका करना है, सिंपल सा v का वैल्यू यहां से लेके आओ, v नॉट बाई 2 लिखो और यहां से x को फाइंड आउट कर लो। देखो ये चीज तो हमें सब पता है, सिर्फ यहाँ v नहीं पता है, तो यहां से v लेके आओ और यहां से x निकाल लो, ठीक है। तो आज के लिए मिलते हैं, आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं कल के लेक्चर।